अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 135 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 1 जुलाई 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 47,800 की और तकरीबन 444 पॉइंट मार्केट जो है आज प्लस रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट आज अपना हाई बनाया 47,843 का और लो की बात करते हैं, मार्केट ने अपना लो बनाया 47,356 का। KCR शेयर के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 759.97 शेयर्स का जो मिलियन शेयर्स का कारोबार जो देखा गया। अगर आज के जो है टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खासतौर पर WTL, सिल्क बैंक, TPL, हम नेटवर्क, पेस पाकिस्तान, टेली, बाइको, DCL, GGL, TPLP, एस्कोल, ट्रीट वगैरह जो है वो शामिल है। ये अगर आज के टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिनमें यूनिलीवर, कोलगेट, नेस्ले, बनेरो टेक्सटाइल, इसके अलावा सफाई टेक्सटाइल, एटलस, होंडा, एक्साइड पाकिस्तान, लकी सीमेंट, एटलस बैटरी जो है वो शामिल है। टॉप अगर हम लोग लूजर्स की बात करते हैं, जिनमें वेल पाकिस्तान, बाटा पाकिस्तान, फिलिप्स मॉरिस, सनोफी वेंटर्स, EFU लाइफ पैकेजेस लिमिटेड, क्रिसेंट फाइबर, बाबरी कॉटन, खैरपुर शुगर और IGI होल्डिंग जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे आज मुझे रिक्वेस्ट की जाती है कि जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेस की एक ऑप्शन है। कई लोगों को हैंड रेस की ऑप्शन जो वो मिलती नहीं है। ये काइंडली हैंड रेस की ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तभी आपका सवाल जो वो मैं ले सकूंगा, अदरवाइज तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका कोई क्वेश्चन है भी या नहीं है। ये और कोशिश करें जो एक दफ़ा स्टॉक को बता दिया जाए, काइंडली उसको जो रिपीट ना करें। सबसे पहले जो है वो मैसेज किया था, हमारी मैडम है वो लाइव नहीं हो सकती हमारे साथ, मिसिस अयाज है, उन्होंने वेव्स और पेल के बारे में जो है वो पूछा कि इनके बारे में बता दें कि इनका क्या फ्यूचर है। तो मैडम जो वेव्स और पेल के जो स्टॉक है ना, ये बहुत अच्छे स्टॉक है। अगर आप कोई आप में से कोई अगर इनको थोड़ा लॉन्ग टाइम अगर रख सकता है तो ये वाइड वो स्टॉक है जो अभी तक सही करके इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। ना वेव्स ने सही करके परफॉर्म नहीं किया और ना ही पेल ने जो अभी तक परफॉर्म नहीं किया, जो छोटे मोटे स्टॉक्स में से जो है ये आते हैं ये वाले। और मेरे हिसाब से जो है जैसे गर्मियाँ आ रही हैं और जैसे इनका काम बढ़ रहा है, वेव्स का और पेल का, आगे फ्यूचर जो है वो इन्हीं का है। तो हर वो मेंबर जो है जो इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखता है और चाहता है कि कोई छोटे 50 रुपए से कम वाले अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेके वो 2-4 महीने 6 महीने रख ले, तो पेल और वेव्स खास तौर पर जो पीरियोडिटी है वो पेल की है। ये पाक इलेक्ट्रॉन वाला जो शेयर है ये बहुत अच्छा शेयर है और बहुत अच्छे रेट पर जो है ये मौजूद है। तो आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं, इसको होल्ड करें तो इंशाल्लाह आप 2-4 महीने में देखेंगे कि ये आपको ठीक ठाक जो है वो गेन देगा, पेल भी और वेव्स भी। ये ठीक है। और एक STPL भी आपने पूछा, STPL थोड़ा सा जो अभी प्रेशर में है, यहाँ से ये निकलेगा तकरीबन 20 रुपए से ऊपर ऊपर तो फिर ये तेज हो जाएगा। ये तकरीबन 22 रुपए 71 पैसे का हुआ जो मैंने बताया था, इसका ब्रेकआउट बनता है जो अच्छा ब्रेकआउट है। ये जब तक यहाँ से नहीं निकलता उससे पहले पहले जो है ये यही बड़ी प्रेशर में रहेगा ये वाला। जी चले, मोहम्मद आमिर साहब हैं, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरे 3 क्वेश्चन है, जेनेरिक किस्म के हैं, वो स्क्रिप्ट से रिलेटेड नहीं है, जेनेरिक क्वेश्चन है। एक तो ये कि कल आपने बताया था कि अगर हमारा इंडेक्स 47,600 से ऊपर बंद हो तो इसका मतलब होगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, उसका करेक्शन से रिवर्सल हो रही है। तो आज 47,800 पे बंद हुआ है, तो अगर ये ट्रेंड रिवर्सल है तो आप इसे कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं? ये तो पहला क्वेश्चन था। एक दूसरा ये था कि क्या आप खुद भी शेयर्स के अपने लिए भी ट्रेड करते हैं? अगर करते हैं तो एक सजेशन होगी कि अगर आप अपने स्क्रिप्ट और उनके बाइंग रेट वो अगर ग्रुप पे रात को शेयर कर दिया करें तो वो ओवरऑल एक पूरे ग्रुप को एक कॉन्फिडेंस भी देगा। और तीसरा ये था कि ग्रुप में ही हमारे कुछ दोस्त पूछते रहते हैं और मेरा भी यही क्वेश्चन है कि अगर आप 2-3 कोई अच्छे वाले स्टॉक ब्रोकर आप कोई रिकमेंड कर सकते हैं कि ये वाले अच्छे हैं जिनकी हिस्ट्री भी स्ट्रांग है और इनकी कमीशन रेट्स भी कम है, अगर आप वो 2-3 कोई रिकमेंड कर दें तो वो भी काफी हेल्पफुल होगा। जज़ाकल्लाह। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल वही आंसर है इसका कि ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है ना। आज के दिन जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है ये। और खास तौर पर जो हमें डर लगता था कि मार्केट अगर 47,000 से नीचे, बार बार मैंने आपको 2-3 जूम सेशन में बताया भी था कि अगर टेक्निकली मार्केट 46,000 के लेवल पर आ जाती है और यहाँ पर कहीं क्लोजिंग देती है तो फिर वो काफ़ी हद तक बेरिश ट्रेंड एक बड़ा शुरू होने के बहुत से एक्सपेक्ट था ये। लेकिन कल भी मार्केट ने प्लस किया, लेकिन आज की जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है और वॉल्यूम भी अच्छे हुए। कल के वॉल्यूम जब तकरीबन 590 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, आज तकरीबन 750 के राउंड अबाउट मिलियन शेयर का कारोबार हुआ।
और एक अच्छे वॉल्यूम से जनरेट हुए, मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई जो 47,800 के राउंड अबाउट हुई, ये बहुत अच्छा बूस्ट अप है। तो इससे हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बड़ा प्लेयर है, जो मार्केट है, वो ये नहीं चाहती कि बहुत बड़ी करेक्शन करे, वो चाहती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ यानी कि मार्केट को लेके जाया जाए। लेकिन आपको पता है कि मार्केट जो है कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाती, कोई भी ट्रेंड जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन आती रहेगी। लेकिन जो एक बड़ी करेक्शन का हमें डर था कि एक बड़ी करेक्शन आ सकती है अगर इन लेवल से मार्केट 47,000 से नीचे गिर जाती है, वो खतरा जो है वो अभी टल गया ये, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट को एक अच्छा ही देखेंगे, ये बेहतर देखेंगे। तो आगे इंतहा कोई भी नहीं है, कोई भी आपको नहीं बता सकता कि मार्केट 50,000 को जाएगी या 54,000 को जाएगी या 70,000 को जाएगी। अगर तो अच्छी अच्छी खबरें आती रही मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमिक हमारी जो है वो भी न्यूज़ अच्छी रही और रिजल्ट भी कंपनीज के अच्छे रहे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी मार्केट के अंदर जो मैं कहता हूँ लॉन्ग पर्सपेक्टिव में हमारी मार्केट जो है वो बहुत अच्छी है ये। और बाकी जो है जो अच्छे टॉप के जो ब्रोकर्स हैं, सर डिपेंड करता है ना कि अगर मैं कहूँ जी बड़ा नाम है AKD कैपिटल का, बड़ा नाम है आरिफ हबीब सिक्योरिटीज का, बड़ा नाम है, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया ना, तो अगर मैंने काम किया हो, मैंने उनके टर्मिनल यूज किए हो, फिर तो मुझे पता हो चार्जेस चले ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही चार्जेस होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो तो आपके सामने चीज होती है कि 1 रुपए से जो है वो 5 रुपए के अगर स्टॉक है या 15 रुपए तक स्टॉक है वो 3 पैसे काटेंगे, 15 रुपए से 30 रुपए तक जो है वो 6 पैसे आपकी डिडक्शन करेगा। ये नॉर्मल से सारी ब्रोकर के जो बड़े बड़े ब्रोकर के इतने ही चार्जेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि उनका टर्मिनल कैसा काम करता है, क्या उनका टर्मिनल जब स्टॉक सही जा रहे हो और लेने का टाइम हो तो कहीं डेड तो नहीं हो जाता उनका जो है टर्मिनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा उस ब्रोकर के पास रिसर्च डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, या वो जो निकम्मे लोग बिठाए होते हैं टेलीफोन पर, ये ले लो वो बेच दो, जो आपके ऑर्डर ले रहे होते हैं उनको तो कख नहीं पता होता ये वाला। क्या प्रॉपर रिसर्च डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए जो प्रॉपर अपनी टेक्निकल वर्किंग आपके साथ शेयर करें, तो हम कहते हैं कि जी ये ब्रोकर जो है वो बहुत अच्छा ही है। तो मेरा एक्सपीरियंस फिलहाल तकरीबन 3 ब्रोकर के साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें खासतौर पर अस्करी सिक्योरिटीज हो गया, फिर इसके अलावा एक पाशा सिक्योरिटीज है हमारे इधर इस्लामाबाद में ही है, और एक और था लाहौर में, वो आपके इक्विटी सिक्योरिटीज के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन इन तीनों में मैंने सबसे बेस्ट जो है वो अस्करी सिक्योरिटीज को पाया, क्योंकि एक तो टर्मिनल भी इनका ठीक है, इतना बुरा टर्मिनल नहीं है, डेस्कटॉप टर्मिनल इनका बहुत अच्छा है ये वाला। और दूसरे नंबर पर हमारे मरवल साहब है, जो उनका रिसर्च बहुत अच्छी है उनकी, यानी प्रॉपर उनकी रिसर्च है, कल को कोई पूछना भी पड़ जाए कोई चीज़ उनसे, कोई मदद लेनी पड़ जाए, कोई स्टॉक का पूछना पड़ जाए, तो एक हैंडसम किस्म का और एक अच्छा जवाब मिलता है। ये नहीं हवाई नहीं है कि ऊपर ऊपर से वो जवाब देंगे, प्रॉपर जो हमें कायल करेगा, कन्विंस करेगा। आम बंदे को कन्विंस करना और बात है, मेरे जैसे बंदे को कन्विंस करना जरा मुश्किल है, क्योंकि मैं सारी अली बे तो खुद भी तो जानता हूँ, तो इसलिए हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि ये डिपार्टमेंट, ये स्क्रिप्ट फिर भी कदरे बेहतर है इनसे जो है ना बाकियों की निस्बत। बाकी ग्रुप के अंदर आप मौजूद हैं, ग्रुप में सबका किसी ना किसी ब्रोकर के साथ ताल्लुक है, आप किसी से भी रब्ता करेंगे तो आपको हर ब्रोकर की चट्टा खटा ये आपके मेंबर से, हमारे मेंबर से आपको बता देंगे कि ये ब्रोकर कैसा है तो वो ब्रोकर कैसा है ना, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कुछ भी इनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। बहरहाल बड़े बड़े नाम तो यही हैं ब्रोकर्स के ना। बाकी जो आपने कहा ना, मैं अपने शेयर सर, मैं अपने शेयर्स तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता ना, बस यही समझा करें कि जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वही मैं भी लेता हूँ तो आपको रिकमेंड करता हूँ। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मैं अपने लिए कुछ और पसंद करूँ और आपके लिए कुछ और पसंद करूँ ये। और बिल्कुल यानी जो मेरी वर्किंग होती है वो अपने शेयर्स पर वही है, जैसे आप लोगों को जो शेयर सजेस्ट किए जाते हैं, जितना अगर कहीं स्टॉप लॉस आपका कटेगा वही स्टॉप लॉस मेरा भी कटेगा ये वाला, और जहां पर प्रॉफिट होगा आपका वहां पर मेरा प्रॉफिट भी होगा। और रात को आपको स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर दी जाती है, और जो इससे पहले स्टॉक लिए होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बता दी जाती है कि उनका क्या स्टेटस जा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ मेरे जहन में जो है ना, जो मोटा मोटा हिसाब किताब होता है ना, मैं बहुत बड़ा कोई लालच नहीं करता कि मुझे एक महीने में 100% गैन हो जाए या 20% गैन हो जाए या 30% गैन हो जाए। अगर एक महीने में मुझे 5% भी कई स्टॉक से गैन मिल जाता है, मेरे कैपिटल में पूरे महीने में 5% का इजाफा हो जाता है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बस ये मेरे लिए इनफ है, उस महीने की कमाई बहुत है 5%। फिर अगले महीने 5% मिल जाए, फिर उससे अगले महीने 5% मिल जाए, तो साल के एंड में अगर मेरे कैपिटल में 60% का इजाफा हो जाता है इस हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इजाफा है कि साल में 60% रिटर्न जो है वो आपको अगर मिनिमम मिल जाता है स्टॉक मार्केट से, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा मसला ये होता है ना कि हमें अगर किसी स्टॉक से 15-20% किसी तरह मिल गए तो हम फिर एक्सपेक्टेशन और लगाना शुरू कर देते हैं कि हर रोज ही हमें 15% मिल जाए, जिस स्टॉक को मैं लूँ वो चलना शुरू हो जाए, और इस तरह फिर हम लोग ब्लेंडर्स भी करते हैं और गलतियां भी फिर बहुत करते हैं ये वाली। तो इस तरह काम चलता है, और मेरे जो है ना स्ट्रेटेजी मैक्सिमम ये जो है ना डाइवर्सिफाई थोड़ा मेरा पोर्टफोलियो होता है,
कुछ मैं शॉर्ट टर्म में काम कर रहा होता हूँ, कुछ मेरे पक्के पक्के इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं जो मुझे टेंशन नहीं देते ये वाले, और ज्यादातर मैं लॉन्ग पर टर्म में काम कर रहा होता हूँ। मैं मेरे स्टॉक 1 2 दिन 4 दिन के लिए स्टॉक नहीं होते कि जी मैं बार बार उनके साथ खेलता रहूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इनको लेता रहूँ तो बेचता रहूँ तो ये करता रहूँ। उसमें सिवाय टक्का मारी के जो है वो कुछ भी नहीं होता ये वाला। तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेके रख ले, थोड़ा सब्र करें तो इंशाल्लाह आप देखते हैं जो भी स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं थोड़ा आप रखने में आपको किस प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो इसलिए वो चलते रहते हैं और मैं बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ अपने स्टॉक के बारे में। तो आप लोगों को भी बार बार यही गाइड करता हूँ कि राइड करना सीखे, राइड करना पहले थोड़े स्टॉक ले, फिर जब ऐसा ऐसा वो स्टॉक ऊपर जाए तो स्केलिंग करते जाए और जो है ना ऐसे काम चलता जाएगा आपको और आपको फायदा भी होता जाएगा ये वाला। तो यही स्ट्रेटेजी है। अलबत्ता अगर कोई मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहता है कि साल बाद मेरी क्या परफॉर्मेंस आती है तो आप यहाँ पर आए कहीं पिंडी इस्लामाबाद में, मैं आपको पास उठा के बता सकता हूँ। ऐसे अगर मैं ओपन एयर में आपको अपने पोर्टफोलियो दिखाना शुरू कर दूँ तो सबसे बड़ी नजरें जो है वो मुझे खा जाएं इस माशरे की जो है ना, वो फिर मैं किसी काम का ही ना रहूँ। लेकिन ये अलबत्ता बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, और मैं कहता हूँ कि दुनिया में इससे अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं है अगर कोई इसे प्रॉपर तरीके से काम करेगी। हम उन लोगों में से हैं कि जो अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करेंगे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप लाजमी आए, स्टॉक मार्केट का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखें। मैं यकीन से कह सकता हूँ आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, आपसे किसी ने पूछा होगा कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो आपने उससे हाथ जोड़कर कहा होगा कि यार ये तेरे बस की बात नहीं है, इससे दूर ही रहो तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये जो हमारे पुराने पुराने जितने भी हैं इनके साथ ये लाजमी एक्सपीरियंस होगा कि इनमें से इनके किसी फैमिली मेम्बर ने या इनके किसी दोस्त ने कहा होगा कि यार मैं स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहता हूँ तो आप मुझे मशवरा दें। तो लाजमी मेरे हिसाब से जो है ना, जो मेरा साइकोलॉजिकल जो स्टडी कहती है कि मोर देन 90% लोगों ने कहा होगा कि यार इससे दूर ही रहो, हम फंसे हुए इसके अंदर और आप ये कारोबार नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर आप मुझसे मशवरा करेंगे, जो मेरे जो ना दोस्त वगैरह या मेरे ताल्लुक से जो भी बंदा आता है मुझसे रब्ता करता है कि मैं स्टॉक मार्केट का काम करना चाहता हूँ, तो मैं उनको खुले दिल से कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, लाजमी करे। बल्कि अगर आप इसको फुल टाइम बिजनेस बनाना चाहते हैं तो ये फुल टाइम बिजनेस है ये, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करें। लेकिन शर्त यह है कि पहले आप सीखेंगे, बगैर सीखे आप बिल्कुल नाकाम है इस फील्ड के अंदर। ये कोई भी काम बगैर सीखे नहीं आता। इसकी मिसाल सीधी सीधी गाड़ी चलाने की मिसाल है। आप लोगों को अगर गाड़ी चलाना नहीं आती तो वो सारे स्टेप जो गाड़ी चलाने में आपको लगते हैं वही स्टॉक मार्केट के अंदर लगते हैं। आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनर चाहिए जो आपको गाड़ी के अंदर बिठाएगा, आपको सारे पुर्जे समझाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस करवाएगा। 1 महीना 2 महीने आपके साथ बिठा के फिर जब आप चलाएंगे गाड़ी तो कभी भी आप जो है वो चौथे गियर में या पांचवें गियर में जो है ना गाड़ी नहीं चलाएंगे। आप भी बड़े डर डर के शुरू शुरू में चलाएंगे, स्पीड अपनी कंट्रोल में रखेंगे, थोड़ी स्पीड के साथ आप गाड़ी चलाएंगे और कई दफा जो है आपको परेशानी भी होगी। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस ऐसा ऐसा बहाल होना शुरू हो जाएगा और गाड़ी की स्पीड खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी, या आपको भी नहीं पता चलेगा कि गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन हमारा मसला ये है ना स्टॉक मार्केट के अंदर कि हम लोग जब यहाँ पर आते हैं ना स्टॉक मार्केट के अंदर पहली दफा ही हम चौथा गेयर लगा देते हैं कि हमने डे ट्रेडिंग करनी है, हमने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। अभी ये एक दोस्त मुझसे मशवरा कर रहा था कि ये तो बड़ा इजी है कि मैं अगर स्टॉक मार्केट के अंदर काम करूं तो मैं ऐसा करूंगा कि स्टॉक नीचे आया करेगा, मैं ले लिया करूंगा और जब ऊपर जाएगा तो मैं बेच दिया करूंगा। मैंने कहा अगर ये इतना आसान होता ना तो फिर ये सारी दुनिया जो है ना नीचे ले लेती तो ऊपर बेच देती। ये ऐसा काम है कि बगैर सीखे ये काम नहीं आ सकता। और अगर कोई कहे कि ये कोई सीखने वाली साइंस नहीं है इसके अंदर, ये सारे तुक्के ही चलते हैं, ये सारे इसी तरह चलते हैं, वो इस स्टॉक मार्केट के अंदर नाकाम तरीन इंसान होगा, कभी भी वो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा सकेगा। वक्ती स्टॉक मार्केट से आपको फायदा मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो फायदा वापस चला जाएगा और आप ट्रैप होकर, आप बहुत से लोग आप में से इन्वेस्टर होंगे ये वाले, पहले इन्वेस्टर नहीं होंगे आप इन्वेस्टर बने होंगे क्योंकि वो फंस चुके हैं स्टॉक के अंदर ना, तो ऐसे होता है। और बहरहाल कहानियां लंबी हो जाएंगी। जी अली हैदर साहब, सर आपको इन्वाइट कर रहा हूं मैं। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी सर। वालेकुम पहली बात तो ये कि आप मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी वर्किंग को कि सर एक डिफरेंट सब्जेक्ट के होके आपने बड़ी अच्छी वर्किंग करते हैं। दूसरा सवाल सर आपसे यह कि जो रेजिस्टेंस होती है स्टॉक की, वो कितने पॉइंट अगर ऊपर जाए तो वो उसकी सपोर्ट बन जाती है और वो कितनी देर तक उसको मेंटेन करती है? और तीसरा सवाल ये है कि वॉल्यूम रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे इफेक्ट करता है? काइंडली सर ये बता दें। हाँ जी अली भाई, किसी भी स्टॉक की ऊपर एक रेजिस्टेंस होती है ना। रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि जहाँ पर लोगों ने वो स्टॉक लिया होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक जो है वो 100 रुपए का है ना, आप लोगों ने 100 रुपए का वो स्टॉक लिया और वो वक्ती नीचे आ गया, वो स्टॉक 60 रुपए का आ गया ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये अब वो स्टॉक जब 60 रुपए का आया तो आप लोगों ने तो बेचा नहीं होता ना उस स्टॉक को, तो फिर आप लोग
फंस जाते हो स्टॉक के अंदर। सिर्फ आप अकेले नहीं होते, बहुत से लोग उसके अंदर फंसे होते हैं वो 100 रुपए के रेट पर। फिर आप एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप दुआएं करना शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह किसी तरीके से ये स्टॉक मेरे रेट पर आ जाए और मैं इसको बेचूं ही बेचूं ये वाला। तो वो स्टॉक कभी साल 2 साल बाद आखिरकार उस 100 रुपए के रेट पर पहुंच ही जाता है। और जो ही वो 100 रुपए के रेट पर पहुंचता है तो आप सारे बल्क में उसको बेचना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप लोगों ने जान छुड़ानी होती है कि हमने इतने टाइम से इसको लिया हुआ, तब शुक्र है हमारे बराबर के रेट पर आया। तो जब आप बल्क में उसको बेचते हो तो वही पॉइंट उसका रेजिस्टेंस का पॉइंट होता है 100 रुपए वाला। जब आप लोग सारे बेच के फारिग हो जाते हो और वो स्टॉक 100 रुपए से भी ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने ये आप लोगों की रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। ये जो आप लोग बीच में रुकावट देना, इसको आप लोग उसने स्टॉक ने तोड़ दिया। ये 100 रुपए से ऊपर चला गया ये स्टॉक। अब वो जो 100 रुपए का लेवल जो था, अब उसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। वहां से अब वो स्टॉक नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोगों ने तो 100 रुपए पर बेचा, तो जिसने वो 100 रुपए पर माल खरीदा आप लोगों से ये वाला, तो जारी बात है उसने बल्क में माल खरीदा होगा, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उस स्टॉक को अब 100 रुपए से नीचे लाया जाए, क्योंकि ये मैंने माल यहाँ पर इस रेट पर मैंने लिया हुआ है ये। तो जो बड़ा प्लेयर होता है वो अपने रेट से तो कभी नीचे स्टॉक को आने नहीं देता है ना। आप लोगों के तो रेट नीचे आ जाते हैं। जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, स्मार्ट प्लेयर होता है, वो तो जिस रेट पर उसने लिया होता है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैंने 100 रुपए पर 1 अरब रुपए की अगर इसके अंदर बाइंग कर दिया है तो वो स्टॉक कहीं नीचे आ जाए। उसका 1 रुपया भी नीचे आना 1 अरब रुपए का लॉस भी होता है ये वाला। तो इसलिए जो है वो इसको यहाँ पर नहीं आने देता। वो फिर स्पोर्ट बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बनती है। अब जब तक वो बंदा खुद नहीं बेचेगा, ये यहाँ से स्टॉक नीचे आने वाला नहीं होता। इसको फिर कहते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बाकी अगर कोई स्टॉक इसी तरह अच्छे वॉल्यूम के साथ अपनी रेजिस्टेंस को तोड़े तो बहुत एक्सपेक्ट होता है कि वो स्टॉक अब ऊपर निकलेगा। बहुत स्टॉक ने अच्छी रेजिस्टेंस या जो इसके ब्रेकआउट तोड़े और अब वो ऊपर निकल गया। जैसे ट्रीट आपके सामने है, कई स्टॉक ऊपर निकल गया, उन्होंने अपने ब्रेकआउट दिए, रेजिस्टेंस से उन्हें तोड़ी और निकलते जा रहे हैं ये वाले। और जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाए, अपनी रेजिस्टेंस तोड़ना शुरू कर दे, तो जो ऊपर के हाइज होते हैं तो उनको भी ये तोड़ते जाते हैं फिर स्टॉक ये। जी रफीक अहमद साहब, सर आप कन्वर्ट कर रहा हूँ। आज माशाल्लाह अच्छे सवाल आप पूछ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब पहले तो सल्यूट है, आपकी बैटरियाँ जो हैं वो फुली चार्ज हो गई हैं और माशाल्लाह काफ़ी करंट दे रही है। दूसरा सर मुझे ये बता दीजिएगा कि ये एवीएन और निशात इसमें कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल शेयर है जी इस लेवल पे, इस प्राइस लेवल पे? सर निशात कौन सा है, एनएमएल या एनसीएल वाला? एनएमएल सर। हाँ जी। ये जो ना निशात ग्रुप, इनको कोई पैसे जैसे मिले हैं, मैंने सुन रहा था कोई खबर वगैरह इनकी जो है ना, इनको कोई इनके पैसे फंसे हुए थे और अब इनको मिल गए, जिसकी वजह से ये पूरा निशात ग्रुप जो है ना, निशात जूनियर, निशात पावर, निशात मिल्स, ये आज भी परफॉर्म किया और आगे आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये वैसे भी बहुत अच्छे स्टॉक हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ पर रुके हुए थे और जो है ना अब जो है वो थोड़ा तेज हुए हैं ये। तो आगे भी आप देखेंगे, अभी तो ये इनका अप ट्रेंड अभी शुरू नहीं हुआ, तो अब ये अप ट्रेंड शुरू करेंगे और ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं ये। और एवियन जो है अभी तो मेरे हिसाब से वो सही चला नहीं है खुल के, तो वो भी किसी भी टाइम चलना शुरू हो जाएगा। एवियन के अंदर कोई बाय कर रहा है तो उसको बिल्कुल एक्युमुलेट करे, यहाँ पर इकट्ठा करे। एवियन यहाँ से अगर निकल गया तो फिर ये सही तेज तेज हो जाएगा ये वाला। सिर्फ जो है थोड़ा सा इसका कंसोलिडेशन का ये टाइम गुजर है, यानी यहाँ से गुजर जाए फिर ये थोड़ा सेट हो जाएगा ये वाला। ये स्टॉक दोनों अच्छे हैं, बुरे नहीं है, दोनों बहुत अच्छे स्टॉक है, जो मर्जी रखें ये। हाँ जी तारिक साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये दो सवाल ही हैं, दो है ना, लोड्स और एनआरएस सर, जी इसके बारे में पूछना सर। दोनों तकरीबन अपने अप ट्रेंड में ही है, लोड्स भी और एनआरएसएल भी, दोनों को होल्ड करें। दोनों का फ्यूचर जो है फिलहाल बहुत अच्छा है, ये जल्दी ना करें इनको बेचने में। आगे अभी इन्होंने एक रैली बनाई आपकी, अब यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे और फिर यहाँ से एक नई रैली इनकी जो है वो स्टार्ट होगी। ये अब शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक नहीं है, अब ये कि इन स्टॉक को रखें और इनकी जो है ना अप ट्रेंड को आप इंजॉय करें ये वाले। ये जी मुजफ्फर साहब, सर आपको इन्वाइट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरा सवाल ये है कि ट्रिपल जेल की समझ नहीं है। एक तो अपर लॉक लगाया उस दिन, आज फिर जो है ना उम्मीद के ऊपर जाएगा लेकिन वो नीचे आ गया। और दूसरा जो है ना फ्लाइंग भी अपर लॉक लगा है, वो भी नीचे आ गया है। अब इनके बारे में क्या सजेशन देंगे ना? जी सर, इनके अंदर जितना जूस था ना वो बस निकल गया ना, और इनके अंदर से आप क्या ढूंढ रहे हैं? ये ट्रिपल शेयर को आप क्या 150 पर तो ये नहीं जा सकता ना ये वाला स्टॉक। इसके पीछे खबर थी, वो आ गया, बस अब ये यहीं पर ही घूमता रहेगा। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। अगर आपके बराबर पर आता है तो आप इसको बेचे और वो स्टॉक लें जो अभी नीचे लेवल पर है, जिसमें भी आप ट्रेंड बनाना है या अभी बनाया नहीं है तो वो बेहतर है। ये तो आप ट्रेंड बना चुके हैं, ट्रिपल शेयर भी बना चुका है, डबल शेयर भी बना चुका है,
इसके अलावा जो है और भी जो स्टॉक है वो बना चुके हैं, तो फ्लाइंग भी बना चुका है अप ट्रेंड। और क्या इसके अंदर से आपने क्या निकालना है, ये वाला 13-14 रुपए वाला फ्लाइंग 22 रुपए चला गया, 70-80% इसके अंदर इजाफा हो गया। इसी तरह ट्रिपल CL भी 12-13 से होता हुआ ये भी 25-26 पर पहुंचा गया। और क्या इनके अंदर से, एक गन्ने के अंदर से कितना रस निकालेंगे आप, जब वो मशीन से निकल जाता है तो उसके बाद उसके अंदर क्या रहता है ना। तो अब इनकी न्यूज भी आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो अब बाकी कहानियां खत्म हो गई हैं इनकी। जिन्होंने एंजॉय करना था उन्होंने ले लिया, अब आपको पकड़ा रहे हैं ये माल। तो बेहतर यह है कि इन स्टॉक से फिलहाल निकल जाएं, जिनके अभी आप ट्रेंड शुरू नहीं हुए उनके अंदर पैसा डालें, और ये इनकी बार बार परेशानी ना करें। हर दफा आपका एक ही सवाल होता है ट्रिपल CL, एक ही दफा फ्लाइंग, तो ये कब तक आप यही सवाल पूछते रहेंगे। इसको बदलाएं, इसकी जगह आप आ जाए निशात यूनियन ले लें, निशात मिल्स ले लें, एवियन ले लें, वेव्स ले लें, पेल ले लें। ये स्टॉक अभी इन्होंने अप ट्रेंड अपना शुरू करना है ये वाला, उनमें आ जाए ये वाले। और ये पुराने घिसे पिटे स्टॉक को फिलहाल छोड़ दें आप। जी मीर यकूब अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब ये सरले और फिरोज का बता दें आप, उसको कमिंग मंथ में क्या लेवल्स देखते हैं दोनों के, और थोड़ा सा आपको स्कैल्पिंग के बारे में कुछ आइडिया है कि कैसे करते हैं स्कैल्पिंग, और क्या ये फायदेमंद ट्रेडिंग है भी या नहीं। थैंक यू। सर इसका तो आप ही से मैं सुन रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता स्कैल्पिंग क्या होती है ना। और जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं बस वही जो स्टॉक मार्केट की मोटी मोटी उसी को मैं सीखता हूँ। जो इरेलीवेंट होती है मैं अपना दिमाग बिल्कुल भी इरेलीवेंट चीज़ों पर नहीं लगाता हूँ ना। जब इन्हीं से इतना फ़ायदा हो रहा है तो मुझे फालतू चीज़ें सीखने की क्या ज़रूरत है। ये बाकी फिरोज सरल ये तो बहुत अच्छे स्टॉक है ना। यहाँ पर अभी एंड लगा हुआ है इनकी कंसोलिडेशन का। फिरोज तो जा रहा है ऊपर, इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया और ये आहिस्ता आहिस्ता किस्ता किस्ता ऊपर चला जाएगा। ये सरल का सिर्फ ब्रेकआउट का इंतजार है, और वो भी इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि वो जो ही 280 रुपये क्रॉस करेगा तो वो भी निकल जाएगा ये वाला। फिलहाल जो है ये यहीं पर रुका हुआ है, अच्छे टाइम का कहीं इंतजार कर रहा है। तो बेहतर ये है कि जिसके ब्रेकआउट हो गए, फिरोज का हो गया ब्रेकआउट आप उस पर चले जाएं, ग्लैक्सो का हो गया ब्रेकआउट आप उस पर चले जाएं। सरल को फिलहाल छोड़ दे, जिसके पास सरल है वो रिप्लेस कर लें फिरोज के साथ या ग्लैक्सो के साथ, क्योंकि ये अपने ब्रेकआउट दे चुके हैं। जो ब्रेकआउट दे दे उनके ऊपर चढ़ने के चांस थोड़ा जल्दी हो जाते हैं ये वाले। जब ये 280 क्रॉस करेगा सरल तो फिर हम आपसे कहेंगे कि इसका भी ब्रेकआउट हो गया, अब इसके अंदर एंट्री ले लेंगे। उस टाइम तक आप इन स्टॉक से अच्छा खासा पैसा जो वो पैसा कमा लेंगे ये। जी अमीन चौधरी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसा। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ये पूछना था कि ये जो गैटम है गोला में टेक्सटाइल मिल, इसका इस एक्स डिविडेंड हुआ है 20%, इसने बोनस शेयर दिए थे और मेरे ख्याल 1 रुपया पर शेयर इन्होंने कैश डिविडेंड दिया। तो उसके बाद रेट भी इसका काफी अच्छा रहा है। एक्स होने के बाद ये 48 तक आया था, फिर दोबारा 54 तक चला गया। फिर काजी साहब एक न्यूज इनकी आई थी कुछ दिन पहले, आइडियाज है इनका, ये जो खवातीन के लिए लोन वगैरह दूसरा ये जो करते हैं ना, उसको ये अलहदा IPO जो है ना उसका लॉन्च करने जा रहे हैं, उसको इन्होंने सब्सिडरी डिक्लेयर किया है उसको। तो अब एक तो ये पूछना था कि उससे इनका शेयर्स पे, ये जो गैटम का शेयर है इस पे क्या असर पड़ेगा। नंबर 2 इसका ब्रेकआउट इसका बता दें कि या आपका ट्रेंड शुरू है, क्योंकि 5-6 दिन से ना ये एक ही जगह पे काम कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा था काजी साहब ANL के बारे में, असगर 9 कि उसका भी बता दें कि ब्रेकआउट वगैरह उसका है या वो बेटर है डे ट्रेडिंग के हवाले से। और तीसरा हम नेटवर्क का पूछना था कि उसका ब्रेकआउट हो गया या कब होना है। बहुत शुक्रिया सर। जी सर जो है ना गुल अहमद का, और ये गुल अहमद सर बहुत अच्छी कंपनी है। अगर वो आइडियाज अपनी अलग कर लेते हैं तो पैसा तो ओवरऑल बड़ी के पास क्या है, क्योंकि ये अंदर सारे तो एक ही है ना। इनकी अपनी सब्सिडी होगी, उसकी जो आमदन होगी डेफिनेटली वो भी तो गुल अहमद को यूटिलाइज भी होगी ना। तो आपस में ये सारे एक ही होते हैं, ये वाले ग्रुप जो हो जाता है पूरा ग्रुप इनका एक ही होगा फिर ये। तो अगर वो तरक्की करेगा तो इसको भी फर्क पड़ेगा, ये तरक्की करेगा तो उसको भी फर्क पड़ेगा। ओवरऑल जो है ना गुल अहमद जब ये 60s का ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर ये और भी तेज हो जाएगा, और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है ये गुल अहमद का। और जब ये आइडियाज ऊपर जाता जाएगा उस टाइम आप देखेंगे गुल अहमद भी साथ साथ ऊपर जाएगा। ये नहीं होगा कि वो नीचे होगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा ये वाला, तो ऐसे चलते जाएंगे ये। और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छे, और इस लेवल पर भी गुल अहमद बहुत अच्छा है, बुरा स्टॉक नहीं। यहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। अभी आपका डिविडेंड आ गया, बोनस 1-2 दिन में बोनस भी आपका आ जाएगा, उसके बाद ये बिल्कुल इसका सेटलमेंट हो जाएगी बोनस डिविडेंड के बाद। फिर ये आप देखेंगे ये फिर परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा ये वाला। और एवरग्रीन स्टॉक है ये गुल अहमद जो है, इसको एवरग्रीन समझे, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये वाला। बाकी जो है ना एस्कैट 9 का आपने पूछा, ANL का सर ब्रेकआउट जो सही बनता है ना वो बनेगा तकरीबन 39 रुपीज़ का। यहाँ से ब्रेकआउट दे ऊपर निकले फिर हम देखेंगे कि ये निकल जाएगा। लेकिन ये वैसे भी अगर मैं बात करूँ जनरल ये अपने अप ट्रेंड में ही है,
खास तौर पर जो है ना 3 जून जो है ना पिछले साल से लेकर अब तक अगर हम इसको देखें ना चार्ट में, लॉन्ग टर्म चार्ट में, तो ये तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता घिस के ऊपर ही जा रही है अपने अप ट्रेंड में। ये बार बार बीच पे करेक्शन भी करता है और चलते ही जा रही है वाला। और थोड़ा तेज तब होगा जब ये तकरीबन 39 रुपये से ऊपर ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दे। बाकी हम नेटवर्क सर डे ट्रेडिंग वाला ये भी स्टॉक है, ये भी कोई रखने वाला स्टॉक नहीं। हम नेटवर्क जब आ जाए तकरीबन 7 रुपये और 8 रुपये के दरमियान के, 8 रुपये के करीब करीब भी अगर आपको मिले यहाँ पर ले लें, 8 रुपये 80 पैसे 90 पैसे पर जाए तो आप इसको बेच दें ये वाला। इसका भी सही ब्रेकआउट तब बनेगा ये जब तकरीबन 9 रुपये 73 पैसे को क्रॉस करेगा, तो फिर जरा हम कहेंगे कि इसका ब्रेकआउट ये अच्छा ब्रेकआउट है। और फिर वो ब्रेकआउट की कैटेगरी भी देखेंगे, ये रियल ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, वो फिर बाद में पता चलेगा ये। जी मोहम्मद अरफात साहब ओमान से आपका म्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम काजी साहब, एक तो मेरा ज़िमनी सवाल था, एक हमारे कुलीग हैं इशफाक अहमद साहब, वो कोई 10 दिन पहले आपसे थोड़े से खफा हुए थे ट्रीट के बारे में और साथ में बर्जर के बारे में। आज उनको ही मुबारकी बनती है देनी, आज लाख लग गया है इशफाक साहब। और इशफाक अहमद साहब बुजुर्ग हैं वो हमारे। अच्छा, आपको याद आ गया होगा उनका। जी अच्छा। और सर अनम्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए, अनम्यूट करें आप। जी अरफात साहब आप। जी दूसरा मैंने ये पूछना था, ये मेरी थिंकिंग सही है या गलत है? ये कोई भी सेक्टर का जो ए स्टैंडर्ड का यानी उसका जो होता है शेयर, वो जब वो ऊपर जाता है तो बाद में नीचे वाले भी शुरू हो जाते हैं, अगर उसकी कोई स्पेसिफिक न्यूज ना हो तो। क्या मेरी ये थिंकिंग सही है या गलत है? थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी सर, ये आप ही को बेहतर पता होगा कि अगर उसका कोई सेक्टर का कोई अच्छा कैटेगरी का स्टॉक जा रहा है तो बाकी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो फिर आपकी थिंकिंग ठीक है, मैं इस पर क्या कमेंट करूँ ना। उस पर मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई मिसाल अगर हो ना, फिर मुझे पता चले। मसलन हम कहते हैं जी ऑटो सेक्टर का अगर इनो ऊपर चढ़ है तो बाकी भी ऊपर जाने चाहिए, लेकिन बाकी हमें उस तरह गंदारा शंदारा जाते हुए नजर नहीं आ रहे, या उस तरह पाक सुखी मोटर अपर लॉक बनाते हुए नजर नहीं आ रहे ना। तो ऐसा नहीं होता, हर सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं उनका अपना एक बिहेवियर है, उनके पीछे अपने अपने स्मार्ट प्लेयर बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से ये चलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक ऐसे नहीं चलते, स्मार्ट प्लेयर्स की मर्जी से ये चलते हैं ये वाले स्टॉक। तो हर एक स्टॉक के पीछे कहानी है, हर एक स्टॉक के पीछे अपना अपना स्मार्ट प्लेयर और उसकी अपनी एक नफ्सियात है जिसको पढ़ने की जरूरत होती है, जिसको समझा जाता है ना। और बाकी सर कोई भी मेंबर नाराज हो या राजी हो, कोई स्टॉक उसका रुका हुआ है, या स्टॉक को तो हमने तो ऊपर नहीं लेके जाना होता। अगर कोई कहे कि जी काजी साहब ने ये स्टॉक बताया था ये चल नहीं रहा, तो मैंने तो स्टॉक बताया, तो ये जरूरी तो नहीं होता कि वो स्टॉक चलना शुरू हो जाए। मैं इधर कोई जादू या मेरे पास कोई दम तो है नहीं कि मैं दम पढ़ूंगा और चलना शुरू हो जाएगा। हर स्टॉक प्लेयर की मर्जी से बाद में और अल्लाह की मर्जी से पहले चलता है ये वाला। ठीक है, तो अपना मुकद्दर नसीब है, किसी को बताया जाता है स्टॉक वो चलना शुरू हो जाता है, किसी के स्टॉक नहीं चलते। अपने अपने मुकद्दर तो अपने अपने नसीब से यहाँ से लोग पैसा लेके जाते हैं। तो इसमें नाराजगी या नाराजगी की तो कोई बात ही कोई नहीं है। कोई कहे कि जी काजी साहब से मैं नाराज हो गया हूँ तो फलाना नाराज हो गया हूँ, तो ऐसे तो मैं तो अलबत्ता किसी के साथ मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरे मेंबर्स के लिए मेरा दिल बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। ये और रात को मैं सबको माफ शाफ करके और बिल्कुल साफ सुथरा होकर सोता हूँ कि या अल्लाह कोई भी दिन की गलती हुई तो मुझे माफ करना, अगर किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ करना, और मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत बोग्स कुछ भी नहीं है। और दुआ यही है कि सबको जो है मेरे मेंबर्स को फायदा ही फायदा हो। ये अब जिसको नहीं होता फायदा तो मैं जबरदस्ती किसी को फायदा तो नहीं दिला सकता ना। मैं कोशिश कर सकता हूँ, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको बता सकता हूँ, बाकी फायदा देने वाली जात अल्लाह की जात है। जी फरीद साहब सर आपका म्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसको काजी साहब हम देख रहे हैं जो ना एक साइड को लॉक टू लॉक अपर लॉक के साथ ये खुल रहा है और खरीदने का मौका नहीं दे रहा, तो इसको किस तरह हम टेक करना चाहे तो कर सकते हैं? ये काइंडली जरा गाइड कीजिएगा, थैंक यू। फिलहाल ये अपने अपर लॉक पर है ना, फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिए वाला। जिन्होंने नीचे लिया हुआ है उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको और प्रॉफिट दे, और प्रॉफिट दे। ये बिल्कुल भी ना चाहें कि जी वो नीचे आ जाए तो फिर हम ले लेना, तो नीचे तो आना है उसने, करेक्शन तो उसने करनी है। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे ऐसे भी मेंबर्स बहुत से हैं जिन्होंने इसको नीचे के लेवल पर ही लिया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि इसको और 2-4 लॉक और ऊपर लगे, उनका पैसा डबल हो जाए ये वाला। आप कोई और नीचे वाला स्टॉक देख लें, उसमें से एंट्री ले लें। अभी और भी बहुत से स्टॉक हैं जिन्होंने अभी चलना है ये वाला, तो बेहतर ये है कि नीचे वाले स्टॉक को पकड़ें, वो जब चलेंगे तो आप भी उसके साथ राइड करना। आप जो चल पड़े, ये 3-4 लॉक तो तकरीबन बना चुका है, कल चौथा लॉक होगा मेरे हिसाब से। तो चौथे लॉक पर भी हो सकता है ये 2 लॉक फिर नीचे करेक्शन भी करे, तो फिर वो उस करेक्शन में फिर आपको मौका मिलेगा लेने का ये वाला। ये जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से सर आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये 2-3 स्टॉक हैं, जैसे TMCL है या इमेज है, ये इनके अभी भी अपर ट्रेंड है, तो इसमें क्या एंट्री ली जा सकती है? जी। और सेकंडली सर ये कि करेक्शन और जो कंसोलिडेशन होती है, तो सर ये इनका पीरियड किस तरह हमें पता चलता है कि ये अब इस फेज से हम निकलने वाले हैं? तो जरा ये जी हसन साहब जो है ना, ये बिल्कुल टॉमसेल जो है ना और इमेज लॉन्ग टर्म में ये अपने अप ट्रेंड में, और ये बहुत अच्छे स्टॉक है। ये आप इनका जो है ना, जो लॉन्ग टर्म स्टॉक होते हैं ना, जो खास तौर पर जिसको हम कहते हैं ना लॉन्ग टर्म ये स्टॉक रखने वाले हैं ये वाले। अब लॉन्ग टर्म की मैं आपसे पूछूं ना कि इसकी क्या डेफिनेशन क्या है, लॉन्ग टर्म स्टॉक और शॉर्ट टर्म स्टॉक्स की क्या डेफिनेशन है, तो आप वही कागजी बातें करेंगे कि जिन स्टॉक को हम साल 2 साल रखे वो लॉन्ग टर्म स्टॉक है, और जिनको अभी ले अभी बेच दें वो शॉर्ट टर्म स्टॉक होते हैं या 2-4 दिन के लिए होते हैं। यही मोटी मोटी कागजी वाली जो तारीफ होती है ना, ये सब यही कर रहे होते हैं। किसी से पूछे हम इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, सारे यही कहेंगे। आप में से कोई और किसी और की कोई और तारीफ है तो मुझे बता दे, फिर मैं आपको खुद अपना व्यू बताऊंगा कि मेरा क्या जो है ना वो तारीफ क्या होती है, मैं क्या समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है ये वाली। तो पहले ही बता देता हूँ, क्या इसमें टाइम ज़ाया करने वाली बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, जब हम कहते हैं ना कि हम इन्वेस्टर वाले स्टॉक रखना चाहते हैं और हम इनको लॉन्ग टर्म रखेंगे, तो मेरा जहन जो होता है ना वो कुछ और होता है। ये जैसे जो है ना, इसको मैं आपको पहले एक छोटी सी मिसाल दूंगा, फिर सारी बातें, मिसालों के बगैर आपको ये सारी बातें मेरी समझ भी नहीं आएगी ना। तो मिसाल का मतलब ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी वाला बंदा है ना, वो आपको कोई प्लॉट बेचता है, ये वो आपसे कहता है जी ये प्लॉट जो है ये ले लो, ये 1 साल के बाद इसकी प्राइस डबल हो जाएगी। तो आप ये सोचकर जब वो प्लॉट ले लेते हैं कि जी चलो 1 साल मैं इसको रखूंगा तो इसकी प्राइस डबल हो जाएगी। अब क्या वो 1 साल रखना ये इन्वेस्टमेंट है या नहीं इन्वेस्टमेंट है? मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इसके बाद वही प्रॉपर्टी वाला आपको ये कहता है कि ये वाला प्लॉट रख लो, आगे फ्यूचर में जो है इसके साथ मोटरवे बनने वाली है या इसके साथ कोई एक्सप्रेस बनने वाली है, तो इसका लॉन्ग टर्म इस प्लॉट का फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये अब क्या हो गया, अब आपका विजन जो है वो थोड़ा बढ़ गया। ये पहले आपका विजन वो था कि साल बाद ये डबल हो जाएगा, अब आपका विजन कुछ और हो गया कि अगर ये बन जाएगी मोटरवे या इस प्लॉट के साथ एक्सप्रेस वे बन जाएगी तो फिर तो इस प्लॉट का बहुत फ्यूचर है, फिर वो डबल वाली बात नहीं है, फिर तो कहाँ पर जाके ये इसका रेट चढ़ेगा, कितना होगा, कितना हो सकता है ये वाला। और हमने देखा कि जिन जिन प्लॉट्स के साथ मेन रोड आ गया तो उनकी वैल्यू कई से कई गुना हो गई है, वो डबल ट्रिपल वाली बात नहीं है, कई गुना 10-10 गुना उनके रेट जो बढ़ गए। ये होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक। तो जो भी स्टॉक्स आपको बता दिए जाते हैं कि ये लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हैं, उनके आगे एक विजन होता है। ये जैसे हम इमेज के बारे में, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है। पहले वो टर्पोल था, एक छोटे से पॉलिस्टर का काम करते थे, फिर उन्होंने अपना चेंज करके इमेज नई प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, उसमें चले गए। तो हम कहते हैं कि इसका विजन अब बढ़ गया स्टॉक का। ये तो जब विजन बढ़ गया तो स्टॉक की जो हमें नजर आ रहा फ्यूचर वो भी बहुत बढ़ गया। मैं आपसे कहता हूँ एवियन जो है इस रेट पर ले ले, एवियन बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म रखने के लिए स्टॉक। मैं ये नहीं देख रहा कि एवियन जो पहला बनाता था जी ये जो काम करता था, अब एवियन का जो फ्यूचर इसके प्रोजेक्ट्स जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आगे लॉन्ग टर्म इसका विजन जो है वो बहुत जबरदस्त है। ये तो इस तरह विजन दूर का रखेंगे और लॉन्ग टर्म इस तरह के जब स्टॉक्स लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैसा एक यानी 100% 200% से निकल कर कई कई गुना जो है वो आपके पैसे बढ़ेंगे। ये वाले ऐसे काम चलता है ये वाला। तो ये मेरे हिसाब से डेफिनेशन, आप एग्री करें या ना एग्री करें ये आपका अपना मसला है, मैं इसको ये ऐसा समझता हूँ। और जो 1 साल 2 साल के भी जो ट्रेड होते हैं तो मैं समझता हूँ वो भी शॉर्ट टर्म ही ट्रेड होते हैं, उसको मैं इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं समझता ये वाला। जी अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मुझे आपसे 2 सवाल करने थे। एक तो ये कि पेटलस बैटरी और हीनो पार्क को अभी इस रेट पर क्या बाय किया जा सकता है, ये बाइंग जोन में है या अभी वेट करें नीचे आने का। दूसरा ये कि मेरे पास जो है वो एंग्रो है FCPL ना, मैंने 115 के अराउंड लिया था, वो आज कोई 120 रुपए 85 पैसे का हाई लगा के फिर वहीं पर ही आगे बंद हो गया। तो ये कुछ समझ नहीं आई मुझे कहानी की क्या हुआ। सर इसमें इतनी बड़ी साइंस तो कोई नहीं है। आप FCPL को जो ना एंग्रो को आप देखें, ये 60-70 रुपए का शेयर था। आप मेरे जूम सेशन यहाँ पर मौजूद है, उस टाइम भी जो लोग पूछते थे मैंने कहता था इसको रखें, इसका भी मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत अच्छा लगता है। ये जो है ना एंग्रो फूड का जो है ये, और मैंने एक मिसाल दी थी आपको कि ये जो नेस्ले जो है ना, नेस्ले के बराबर तो नहीं है लेकिन उससे इतना कम भी नहीं है ये वाला, हम उसके पैरेलल तो नहीं कहते लेकिन कम से कम 10% नेस्ले के बराबर है। और मैंने मिसाल भी दी थी कि खास तौर पर जो इनके ओल्पर्स के दूध बिकते हैं
ये याद भी होगा, जो जूम सेशन में रेगुलर देखते हैं उनको ये बात याद होगी कि मैंने यही मिसाल दी थी कि जो इनके ओल्पर्स के दूध ही बिकते हैं उसकी इतनी ज़्यादा सेल है इनकी, और ख़ास तौर पर इन्होंने और भी बहुत से प्रोडक्ट्स बना लें, बच्चों की प्रोडक्ट्स इन्होंने बना लिया, फिर इन्होंने छोटे जो है वो जूस की तरह जो दूध होते हैं वो उन्होंने बना लिए जो बहुत ही टेस्टी है और जो इनकी मार्केट को बढ़ा रहे हैं। ये बड़े बड़े कैश एंड कैरी में चले जाए, सबसे ज्यादा माल तकरीबन दूध में मेरा हिसाब से इन्हीं का ही बिकता है, ये वाला ओल्पर का। मिल्क पैक पीछे रह गया, नूरपुर आपका पीछे रह गया और ओल्पर के ही गुना आगे निकल गया ये वाला, जो इनकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है ये। तो उस टाइम मैं कहता था 60-70 पेपर के इसका प्रोस्पेक्टिव, इसका पर्सपेक्टिव मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये 60 रुपए से 70 पैसे 120 115 पर चला गया है, तो कम अज कम इसने 70% 60% तो गेन कर ही दिया ये 6 महीने के अंदर अंदर। ये अभी यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने दें इसको, यहाँ से फिर ये निकल जाएगा ऊपर, इसका फ्यूचर बहुत है आगे, ये रखने वाला स्टॉक है और इसको बिल्कुल भी ना बेचे। और कभी भी ये ना चाहें कि जी अभी स्टॉक ले लिया तो अभी चढ़ना शुरू हो जाए, अभी डबल हो जाए, अभी तेज हो जाए, नीचे आएगा आप रुकेगा फिर चलेगा फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जाता जाएगा। ये स्टॉक मार्केट ऐसे आपको पैसे देती है, और ऐसा तो हरगिज नहीं होता कि आप लें तो उसी के साथ चलना शुरू हो जाए। इनो और एटलस बैटरी को जब तक करेक्शन इनकी नहीं आती उसमें फिलहाल आप इसके अंदर एंट्री ना लें, अभी ये बुलिश ट्रेंड में है। जब ये कोई थोड़ी बहुत करेक्शन करे 30 35 40 रुपए की, फिर वहां पर आप ऐड करेंगे। इन्होंने तो करेक्शन की थी, 2 लॉक नीचे मारे थे, वहां पर तो लेना बनता था, अब ये फिर तेज हो गया, अब फिलहाल यहाँ पर लेना नहीं बनता। जिन्होंने पुराना लिया हुआ है वो उसको ऐड करें यहाँ पर और उसकी राइड को एंजॉय करें। ये जी जुल्करनैन राजा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बड़ी वैलिड बात की है, प्लॉट वाली बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, मैं टोटली एग्री करता हूँ। मैं एक थोड़ा सा ऐड करता हूँ, शायद आपके सामीन को थोड़ा इससे हेल्प हो या फ़ायदा हो जाए। जी। हम लोग रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट को आज भी इसलिए सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करार देते हैं क्योंकि उससे हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बड़े प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, लेकिन हम उसमें ये फैक्टर भूल जाते हैं कि या तो ये प्लॉट या ज़मीन हमारे वालिद साहब ने हमारी पैदाइश से पहले हमारे बचपन में लिया होता है, या हम लोग इसे लेके 5-10 साल के लिए भूल जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम इसका 20वां या 30वां हिस्सा भी स्टॉक होल्ड करें तो डेफिनेटली वो एक अच्छा रिटर्न देता है, और हम स्टॉक मार्केट को सिर्फ 2 चीज़ों से बीट कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर रिसर्च जो आप हमारे बिहाफ पे कर देते हैं, जो हमें चाहिए होता है वो टाइम होता है, टाइम एंड प्रॉपर रिसर्च, ये 2 चीज़ें जिनसे हम मार्केट को बीट कर सकते हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने हाल ही में अपने एक कोर्स का तज़किरा किया था, मैं बड़ी बेचैनी से शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, बताइएगा कब तक वो आप लाइव कर रहे हैं। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ से ज्वाइन करने के लिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन एंग्रो कॉर्पोरेशन पे है। मैंने इस कंपनी को थोड़ा एनालाइज किया, इसकी EPS कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, इसकी सेल्स ग्रो हो रही हैं। काइंडली बताइएगा ये बाय जोन इसका क्या है, और ये 2-3 साल के टर्म के लिए आप इसका क्या टारगेट देख रहे हैं, क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है? शुक्रिया। जी सर बिल्कुल आपने सही मिसाल दी, ऐसे ही है और ऐसे ही पैसा कमाया जाता है ना। तो ये जो है ना सर एंग्रो कॉर्पोरेशन अच्छा स्टॉक है, और ये इसका बाइंग जोन है जहाँ पर ये खड़ा है ना, ये तकरीबन जो है इसका बाइंग जोन शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट 270 रुपीज़ से लेकर और 330 के दरमियान। ये सारा जो इसका बाइंग जोन है 270 रुपये से 330 रुपये तक ये सारा बाइंग जोन है ये इसका, यहाँ पर आप इसको इकट्ठा कर सकें। फ्यूचर इसका बहुत ज़बरदस्त है एग्रो का, जिस तरह ये आगे बढ़ रही है और जितने टाइम से यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रही है, जिस टाइम ये 330 रुपये क्रॉस कर जाएगा तो फिर आप ये देखेंगे कि इसके अंदर बहुत तेजी आ जाएगी। और ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है, ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है म्यूचुअल फंड है उन्होंने भी अपने इंडेक्स में जो है वो इसको डाला हुआ है, इसकी कोई टेंशन ना लें आप। जी इसके बाद जो है हमारे पास धर्मी साहब है, सर आप कन्वर्ट करो मैं। जी धर्मी। जी इजाज भाई आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर काजी साहब पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, एडवा के लिए। जब आपने कहा था वो तब 271 पे था उस वक्त, तो मैंने फ़ौरन परचेज कर लिया था। अब उसके अंदर मैंने स्केलिंग की है, अब मेरा तकरीबन 291 जो उसकी कॉस्ट पड़ी और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर है। अब ये मुझे बताइए कि इसके साथ मैंने PSMC लिया था साथ ना, वो तो मतलब डाउन ही है इस वक्त, और उसे मैंने स्विच किया आहिस्ता सा करके इसके अंदर हीनो के अंदर और इसके अंदर क्या नाम है अपना एडवा के अंदर, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी पड़ा हुआ है। अब ये मुझे बताइए कि इसका फ्यूचर क्या है, PSMC को आप कैसे देख रहे हो?
इसको स्विच करना चाहिए और मजीद फुल कर देना चाहिए, लॉस में 2-4 रुपए लॉस के अंदर जाके इसको स्विच कर देना चाहिए एडवा में, इनो के अंदर, यहाँ के इसको ऐसे रखना चाहिए। और इसके अलावा मेरे पास जो है ना WTL भी पड़ा हुआ है, जैसे आपको मैंने बताया था, और क्या नाम है इसका, AVN भी पड़ा हुआ है काफ़ी क्वांटिटी के अंदर, मैंने रख दिया, उसको सेव कर दिया है। अब देखेंगे क्या बनता है उसके साथ ना 5-6 महीने तक। जी ये मुझे PSMC का जरा बता दीजिए क्या करना है इसको। ठीक है जी जहाज भाई, PSMC भी अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक नहीं है ये ना। सिर्फ यह कि लोगों की अटेंशन थोड़ी ज्यादा है उस तरफ, तो तब ये थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया, अदरवाइज ये चल पड़ेगा ये। और खासतौर पर गाड़ियों के रेट कम हो रहे हैं, तो आप देखेंगे जो जो इनके रेट कम होते जा रहे हैं, इनकी सेल में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और ये अगस्त में आप देखेंगे जब रिजल्ट आएंगे तो ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म जो मुझे लग रहा है कि ये करेंगे ये वाले। तो आप पाक सूखी की बिल्कुल भी टेंशन है नहीं, और ये यहाँ से ये निकलेगा और आप देखेंगे ये निकलता हुआ जाएगा ये। एटलस बैटरी बहुत अच्छी है, सिर्फ यहाँ पर एटलस बैटरी की अब आखिरी रेजिस्टेंस रह गई है जो मुझे नजर आ रही है 346 के राउंड अबाउट। थोड़ा सा ये यहाँ पर अटकेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह जो है ना, अल्लाह खैर करे तो 500-600 के लेवल ये एटलस बैटरी आपको दिखाएगी ये वाली। तो बस इंजॉय करते रहे, इनकी गर्दन जल्दी जल्दी ना छोड़े, ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं, ये आप रखने वाले स्टॉक है। अब इन्होंने, इनका बुरा वक्त खत्म हो गया, अब इन सारे स्टॉक्स का अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला है, और अच्छे वक्त में आप इनके अंदर बस बैठ जाए और राइड के मजे लें बस। बाकी AVN और ये सारे स्टॉक्स पे रखें, इंशाल्लाह बारी बारी सबकी बारी आएगी और सारे चलना शुरू हो जाएंगे ये वाले स्टॉक हैं। जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बस अभी अभी 2 मिनट पहले ही आपने मेरे हाल रिप्लाई कर दिया। एक्सेल को मैंने हाथ नहीं डाला ना, एक्साइड को मैंने कहा ये रिस्की हो गया, तो एटलस में सर मैंने मॉर्निंग में उठा लिया था 326-27 पे मेरे हाल उठा लिया था ना। ठीक है। तो अभी तो मेरे हाल आपने इसकी रेजिस्टेंस भी बता दी कि 340 समथिंग पे ना, तो व्हाट यू सजेस्ट फॉर मी कैन होल्ड इट आई थिंक, अगर करेक्शन करता है मुझे उससे कोई परवाह नहीं। तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे, उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लूं कि नहीं, कहीं कहीं जाके प्रॉफिट टेकिंग कर लूं इसकी रेजिस्टेंस के पास जाके, क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी अल्ताफ भाई अगर तो ये 346 को ब्रेक करके निकल जाता है ना ऊपर, फिर तो इसको रखें। अगर यहाँ पर आप देखें बार बार ये अटक रहा है तो फिर आप बेशक यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लें, लेकिन फिर इसका पैसा इसी में रखें। जिस टाइम ये 346 क्रॉस कर गया तो फिर दोबारा इसके अंदर एंट्री ले लें और बस बैठ जाए इसके अंदर, फिर बेचे ना इसको ये। तो ये आप देखेंगे ऐसा ऐसा करते 15% 10% ऊपर जाएगा, फिर वहां पर रुकेगा, फिर 10% ऊपर जाएगा, फिर रुकते रुकते ये चलता जाएगा ऐसे करके ये। अब ये जो इसके नीचे वाले लेवल थे ना 300 से नीचे लेवल, वो वहां से तो ये निकल गया। अब अगले लेवल इसके 600 500 600 वाले इसके लेवल है ये। और ये इन्हीं लेवल्स की कंपनी है, ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये खास तौर पर ये जो सोलर सिस्टम लग रहे हैं, इन्हीं की बैटरियां लग रही हैं गाड़ियों में, एटलस वालों की और एक्साइड की बैटरियां लग रही हैं, इन्हीं का काम चल रहा है। यही बड़े ग्रुप हैं पाकिस्तान के अंदर, छोटी मोटी बैटरियों को तो इन्होंने चलने नहीं देना। ये वो ट्रीट वाले जो थे उन्होंने भी कोई बैटरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे हिसाब से तो उनका भी बिजनेस बैटरियों का जो है ना वो फ्लॉप हो गया ना। तो ये जो बड़े बैठे हुए हैं इन्होंने छोटों मोटों को कोई नहीं चलने देना, नाम चलना है तो सिर्फ एक्साइड और ये एटलस के नाम चले, होंडे चलेंगे ये वाले, तो इन्हीं का। और इनो के बारे में वो जो मैं बता रहा था उसमें थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक ये होगी कि मैंने कह रहा था इनो जो वो ट्रैक्टर्स बनाता है, ट्रैक्टर्स में बनाता है, उसको मुझे क्लैरिफाई किया मेरे एक मेंबर से, फिर मैंने उसको स्टडी भी किया। ये ट्रक बनाता है आपके इनो जो है, ये बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं और जो बड़ी बड़ी बसें होती है ना आपकी डाइवो और इस तरह की जो बड़ी बसें लग्जरी बसें, ये आपका हीनो ही बनाता है ये। और हीनो जो है ये जापान की एक सब्सिडी है ये, हीनो मोटर्स लिमिटेड। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है हीनो का भी ये। तो हीनो भी अभी इतना ऊपर नहीं गया हुआ। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हीनो रखना चाहता है तो यहाँ पर बेशक उसको ले सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए तो उसकी राइड को एंजॉय करता रहे, लेकिन पैनिक ना हो अगर ये रुका रहे या थोड़ा नीचे आ जाए तो दिल छोटा ना करेगा ये, क्यों, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें यानी कि अरबों रुपए के हिसाब से यानी कि ये बड़ी कंपनी है। आपके छोटे मोटे पैसों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, किसने इन्वेस्टमेंट की किसने नहीं की। अपने वक्त आने पर ये अपने अप ट्रेंड को, अभी तो वैसे शुरू हो गया इसका अप ट्रेंड, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये चलता ही जाएगा ऊपर ये। जी अदनान वहीद साहब आपको सर अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है काइस साहब, खैरियत से? अच्छा काइस साहब माशाल्लाह, पहले क्वेश्चन पे आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया कि इस काम को ना लर्न करके फिर आप करेंगे तो फिर सही फायदा होगा, वरना इतना फायदा नहीं होगा। तो आपकी ये जूम सेशन है, ये बजाते खुद एक ट्रेनिंग है, इसमें कई आप ऐसे जब ब्रेकआउट्स बताते हैं तो वो जब एडवांस चार्ट में देखा तो पता चलता है वही वो बैरियर्स होते हैं जिनसे ये रिवर्स करके आया होता है। जब वो क्रॉस हो जाएंगे तो फिर अगले लेवल्स बैरियर्स बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन फिर भी तजर्बा तो आपसे सीखना है कि ये लेवल जो है ना, ये कैसे पता लगता है कि इस दफ़ा वाकई शेयर आया और ये तोड़ देंगे। जैसे मैंने STPL
जो है ना इस दफ़ा भी ना 1840 के करीब सारा बेच दिया, तो फिर उसको अपर लॉक लगा, अगले दिन वो 1970 तक भी शायद पीक मारी, अब थोड़ा सा पीछे आ गया। चलो खैर, ₹1 की अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई। और इसी तरह वेव्स मैंने पहले 26 पे बेचा, फिर 20% रह गया था, वो मैंने 26.50 पे इस दफ़ा सेल जब किया तो वो सॉरी नहीं 27.50 पे सेल किया, तो वो उस दिन 28.10 का भी हाई मार चुका था। आज मैंने WTL 4.25 पे लगा के ना ऑफिस से बाहर मीटिंग पे चला गया, तो जब वापस आ रहा था तो रास्ते में वो सेल हो गया, वही 4.25 वाल मशहूर जो उसकी रेजिस्टेंस थी वो उस पे सेल हो गया। फिर जब मार्केट खत्म होने के करीब थी तो फिर मैंने से ₹4.07 और 8 पैसे पे वही बाय बैक कर लिया और थोड़ा सा ऐड भी कर लिया। इसके मुतालिक थोड़ा सा ये कि ये कैसे पता लगेगा कि इस दफा वाकई ये अपने बैरियर को तोड़ के आगे चला जाएगा और मजीद आगे चला जाएगा, इसमें थोड़ा गाइड कर दें। ये तो समझ ले ट्रेनिंग वाला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। स्किप के 2 क्वेश्चन है जी, 2 क्वेश्चन है छोटे से। एक है इनफेमस किस्म का स्क्रिप्ट है आसिम टेक्सटाइल, आज उसने अच्छा यानी कि प्राइस हाई हुई है, इसमें कोई रिकमेंड करेंगे आप कोई एंटर होने का? और दूसरा, आपने वेव्स से एग्जिट तो करवा दी, लेकिन आपने बोला वेव्स वाले अब जो स्क्रिप्ट बहुत ऊपर जा चुकी हैं, जिन्होंने भी चलना है उनको आप यानी खरीदें, जिनमें आपने वेव्स का भी अभी नाम लिया स्टार्ट में ना, तो वेव्स का आप फिर अपनी शीट में ऐड कर दीजिएगा, मेरे ख्याल अभी शीट में ऐड नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। जी सर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है ना, उनकी मैं बस इंशाल्लाह इस वीकेंड में आपको एक लिस्ट शेयर करूंगा ना, जो रखने वाले स्टॉक है उनको फिर मैं डेली जो है ना आपको गाइड नहीं कर सकता ना, वो रखने वाले स्टॉक होंगे ये वाले, आगे उनके टारगेट्स लिखे होंगे कि ये इनके फ्यूचर टारगेट्स हैं ये वाले, तो वो आपको 1-2 दिन में इंशाल्लाह इसी वीकेंड में जो है ना मैं फ्री होऊंगा, तो फिर मैं आपको वो सारे शेयर जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं, वैसे तो मैं डेली आपको रोज इन्वेस्टमेंट वाले चार्ट बना के बता रहा होता हूँ कि ये जो स्टॉक आप ये इसका बाइंग जोन है, ये उसका टारगेट है, वो भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं ये, तो वो रखें आप इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक पर ये। और बाकी जो आपको डेली जो बताए जाते हैं वो छोटे मोटे यानी जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, आज लिए कल बेचे, उसमें वेस्ट भी हो सकता है, पेल भी हो सकता है, लेकिन मैं बार बार जो जूम सेशन में आपको बता रहा होता हूँ कि ये स्टॉक रखने वाले जो रखने वाले हैं, तो वो फिर जो रखने वाले लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, वो रख लेते हैं। ये ऐसे मेरे माशाल्लाह मेंबर्स ऐसे तेज भी हैं और अल्लाह ने माशाल्लाह उनको बसीरत भी दी हुई है। जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये स्टॉक लेके रखने वाला है, आज से 5 महीने पहले से मैं ये रट लगाता हूँ जो स्टॉक्स पर, वो लेके रख लेते हैं और फिर वो उसका रिजल्ट भी मुझे बताते हैं कि आपके कहने पर हमने ये, मैंने उनको मैसेज नहीं किया होता, ये जनरल में उनको बताया होता है कि ये लेके रख लें ये, तो उन्होंने लेके रखे और आज माशाल्लाह सारी इतना अच्छा एंजॉय करें, ना सिर्फ ट्रीट, मेरिट, NRSL, इमेज, कौन कौन से स्टॉक्स की बात करें जो उन्होंने लेके रखे और आज इनको ह्यूज जो है वो प्रॉफिट जो है उनको अर्न हुआ ये वाला। यही गुल अहमद जो आपका 50 रुपए पर घूम रहा है, ये जब 35-36 रुपए का था, ये मेरे मेंबर जो जनवरी वाले हैं उनको पता है कि हमने इसको रखा हुआ था 35-36 पर, हमने इसकी बाइंग की हुई थी ये वाली, तो उन मेंबर्स ने जो जल्दी बेचते थे उन्होंने तो इसको इकट्ठा कर लिया था, अभी तक उन्होंने रखा हुआ है कि हमने इसको अभी तक बेचना नहीं है, तो वो कितना प्रॉफिट है, 35 रुपए से 50 रुपए अभी भी बेचें तो 15% का गेन अभी भी जो उनको मिल रहा है, बोनस डिविडेंड भी उन्होंने एंजॉय कर लिया ये वाला। तो जो कहा जाता है रखने वाले स्टॉक है उनको रखें, बस लेके रख लें, फिर उनके बारे में सोचा ना करें ज्यादा कि वो कब चलेंगे क्या होगा, तो जब 100% हो जाए तो फिर पूछ लें कि आप ये बहुत ऊपर चलेंगे आप क्या करें इनका ना, तो चले भी जाएंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता ये स्टॉक ना जाए, क्यों नहीं जाएंगे, ये चले जाएंगे ये वाला। लेकिन प्रॉपर जब मैं आपको लिख कर दे दूंगा ना, तो फिर उनके चलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं ये वाले, फिर वो लीक हो जाते हैं। आप लोगों को एक शीट शेयर कर दी जाए, वो आप 50 जगह पर आप पता नहीं भेज देते हैं आगे करके, आपको वो चीज़ हजम ही नहीं हो रही होती कि मैं जी इसको भी बता दूं, इस दोस्त को भी बता दूं, मैं अपना नाम चेंज करके काजी साहब का नाम चेंज करके अपना नाम लगा के इस ग्रुप में डालूंगा तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो बल्ले बल्ले नहीं होती, वो सारी शीट का बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर जब सारी अवाम उसके अंदर घूमती है ना, तो वो फिर वो स्टॉक सही चलता भी नहीं है सही, वो फिर रुका रहता है काफी टाइम से। जैसे हम बर्जर की तकरीरें करते हैं, बर्जर काफी टाइम के बाद लॉक लगा, तो जब कोई स्टॉक आम हो जाता है ना, यहाँ पर एक और मजे की बात बताओ ना आप लोगों को, सवाल काफी ज्यादा है यहाँ पर, सबके तो लेना मुश्किल भी हो जाएगा। एक मजे की बात बताऊं, ये स्टॉक मार्केट जो जैसे ये मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये साइकोलॉजी जो है इसकी जो नफ्सियात है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा कोर्स आप करेंगे ना, वो तो प्रॉपर मैं आपको टेक्निकल्स और ये सारी चीजें सिखाऊंगा इंशाल्लाह। 2-1 महीने लगेंगे, कोर्स भी आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि मेरा काम चल रहा है मेरी स्पेशल एप्लीकेशन के ऊपर, और वो सारी सिक्योरिटी है। फिर एप्लीकेशन के भी बहुत बड़े लॉन्च हैं, जो उसका ऑनलाइन सिस्टम है कि आपने ऑनलाइन कैसे अपनी पैसे ट्रांजैक्शन करनी है, उसके लिए फिर वो AP जो IT वाले बंदे उनको पता है,
वो गेटवे जनरेट करना पड़ता है। गेटवे बनाने के लिए आपको कोई कंपनी अपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, CCP से प्रॉपर कंपनी हो, तो आपको बैंक वाले या जो इजी पैसा वाले जो भी AP देते हैं तो वो जो है ना आपको फिर प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप फिर ट्रांजैक्शन जो उसके जरिए करते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है वो सारा कुछ करवा लिया, कंपनी बन गई, सब कुछ हो गया, तो बहरहाल एप्लीकेशन पर काम जारी है, तो 2 महीने लगेंगे। प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बातें बताता हूँ वो नफ्सियात वाली बातें मैं आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट का बिहेवियर बस आपको समझ आ जाए कि ये क्या क्या है इसका बिहेवियर। यहाँ की एक मोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ ना कि जो है ना स्टॉक मार्केट में जो है वो खास तौर पर मिसालें हम टीचरों के पास बहुत सी होती हैं ताकि बात हमारी समझ आ जाए आपको। तो जैसे जो होती है ना जहाँ पर जो है ना शादी वगैरह जो होती है, बारात जहाँ पर आ रही होती है, ये तो हम देखते हैं ना बारात किस घर में जाती है, सारी बात है जिस घर में शादी हो रही होती है वहाँ पर बड़े ढोल बाजे बज रहे होते हैं और हमें पता लग जाता है कि बारात जो आ रही है ना ये इस घर में जाएगी। अगर किसी को नहीं पता कि किसके घर इस बारात में जाना है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं जी ये इस महल्ले में बड़ा ढोल बाजे बड़े पटाखे बज रहे हैं और बड़ी शोशा मच रही है, तो ये जो बारात अभी आई है ना तो ये इस घर में जाएगी ये वाली। तो अब स्टॉक मार्केट की जो बारात होती है ना ये हमेशा उस घर में जाती है जहाँ पर ढोल बाजे नहीं होते, जहाँ पर बड़ी खामोशी होती है, ये महल्ले वालों को भी पता नहीं चलता, तो ये बारात जो है वो उस घर में पहुंच जाती है और वहाँ पर बड़ी खुशियां मचती हैं। और ये मिसाल जो है बहुत से लोग समझ के होंगे, आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं, जिस स्टॉक का ज्यादा ढोल बजाया जाता है ना कि ये ऊपर जाएगा ये उधर चला जाएगा ये बहुत अच्छा स्टॉक है तो ये वो वाला स्टॉक है, और जिसके वॉल्यूम बहुत बढ़ रहे होते हैं, जिसके पीछे अवाम बहुत बड़ी घूम रही होती है और सारी उसके पीछे लगे होते हैं, वहां पर स्टॉक मार्केट की बारात जो है ना कभी भी नहीं आती। बारात आपको वहीं पर नजर आएगी जहां पर लोगों की तवज्जो कम होगी, जहां पर सन्नाटा होगा, वो स्टॉक फिर चलना शुरू हो जाएंगे। बारात का मतलब वो स्टॉक फिर चलने शुरू हो जाएंगे, जिसके पास होगा वही खुशियां मनाएगा ये वाला, जिसने चुपचाप बैटरियां ले ली थी, जिसने चुपचाप हीनो का स्टॉक उठा लिया था, जिसने बाकी ट्रीट का स्टॉक जब 25-26 का था चुपचाप इसको लेके इकट्ठा कर लिया, जिसने यही जो इमेज और NRS छोटे लेवल पर थे चुपचाप लेके रख लिए, किसी को पता ही नहीं था कि ये चलेंगे भी नहीं चलेंगे, तो आपने देखा कि ये चल पड़े। जिनकी हम बातें करते थे कि जी PPL चले OGDC चले तो फलाना चले, वो सारे अपनी जगह पर ही बैठे हुए अब जो बड़े बड़े नाम है वो अपनी जगह पर, तो ये ऐसा काम चलता है। हाँ जी एहसान सही सब सर, आपको अनम्यूट करो मैं। हाँ जी एहसान सही सब। गुलरेज अख्तर साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, अच्छा सर मेरा ये था कि एक मैंने एक्साइड आज प्री ओपनिंग सेशन में लेने की कोशिश की थी, 1-2 क्लोज हुआ था उससे, तो मेरे ख्याल बाद में मुझे ये समझ आई कि शायद जो उसने जो लॉक लगने वाला है अभी तो उस पर लेंगे तो फिर मिलेगा, अदरवाइज दरमियान में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वो 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए आप लगा तो नहीं मिलेगा। क्या ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है? एक ये, और दूसरा ये कि मेरे पास मेरिट और FFBL पड़े हुए हैं, उनको मैं रखूं या बेच दूं? जी सर इसमें थोड़ा जो डीला स्टॉक है ना वो FFBL का जरा डीला है, बाकी मेरिट ठीक है, मेरिट को रखी रखे ये इंशाल्लाह निकल जाएगा और भी ऊपर, या वैसे भी अपने आप ट्रेंड में है ना। बाकी एक साइड का आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कोई अप लॉक वाला स्टॉक लेना चाहते हैं तो प्री ओपनिंग में जो उस दिन का उसका अपर लॉक लगेगा वहीं पर आप बाय लगाएंगे तो चांस है मिलने का, अदरवाइज अगर वो सीधा लॉक वाली खुलता है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है आपको उस रेट पर मिले ना। जी एहसान सही सब सर, आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर मैंने ये पूछना था कि जो PSX में जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स शो हो रही होती है, वो कुछ स्टॉक्स की जो है वो 2021 की भी नहीं शो हो रही, लेकिन कुछ स्टॉक्स की जो है 2021 के 3rd क्वार्टर की भी शो हो रही है एडवांस में, यानी कि ना, तो वो जो एडवांस में शो करवा रहे होते हैं वो बाद में चेंज नहीं होती, मतलब यानी कि प्लस में है तो वो कंपनी उसी हिसाब से परफॉर्म करेगी, ये इसका कारण लगा। जी सर कुछ का रिजल्ट जो होता है ना वो जल्दी डिक्लेयर हो जाता है और वो फिर अपना रिजल्ट दे देते हैं स्टॉक मार्केट को ना, तो वो उसको अपडेट करते हैं, बास का रिजल्ट आगे आ रहा होता है, कुछ स्टॉक्स का रिजल्ट जून में उनकी क्लोजिंग होती है, कुछ की आगे जाके क्लोजिंग होती है मार्च में या दिसंबर में जाके क्लोजिंग होती है, तो हर स्टॉक का जहाँ जहाँ पर इनकी क्लोजिंग होती है उस हिसाब से इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो आते रहते हैं। और पहले आपको जो ही इसका रिजल्ट आएगा तो PSX की वेबसाइट पर पहले नंबर पर ही आपको नजर आएगा, तो ये नहीं होता कि जिनका रिजल्ट ज्यादा नजर आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि उनके पहले रिजल्ट आ गए और उन्होंने अपडेट किए और वो फाइनल रिजल्ट होते हैं, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होती ये वाली, वो बिल्कुल फाइनल। ये और बात है कि बाद में अगर कोई कंपनी उसके लिए कोई मीटिंग का लेती है और उस कंपनी अगर चेंज कर लेती है कि जी हमारा कोई रिजल्ट थोड़ा मिस्टेक हो गया तो उसमें रद्दोबदल हो सकती है, अदरवाइज वो फुल एंड फाइनल रिजल्ट होता है ये। जी शाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं।
जी शाहिद साहब। डॉक्टर मुख्तार साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। जी शाहिद साहब बोले आप। काजी साहब आपसे एक दिन पहले भी मैंने पूछा था सर, ये हीनो छोटे वाले को रिटेन करूं या इसको निकालूं? जी सर पहले पूछा था मैंने, क्या जवाब दिया था आपको? सर आपने तो कहा था किसको रखेंगे, अच्छा स्टॉक है। फिर अभी मैं क्या हूँ, मेरा व्यू तो अभी फिलहाल नहीं बदला, अभी अच्छा स्टॉक है। जब तक कम से कम ये 1000 रुपये तक नहीं हो जाता तो मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप इससे फौरन निकलें ये वाला। बस चिपक जाएं, इसके साथ दोस्ती करें, बस बिल्कुल भी इसकी जान ना छोड़े जल्दी जल्दी। जी डॉक्टर मुख्तार अली साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरा पहला दिन है आज आपके साथ। तो एक तो मैंने टेक्निकल, थैंक यू वेरी मच, टेक्निकल क्वेश्चन ये पूछना था कि जो शरिया कंप्लाइंट एंड शरिया नॉन कंप्लाइंट कंपनीज जो होती हैं, ये कौन इस चीज को करता है, इनको कैटेगरी देता है? नंबर 1। नंबर 2 मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था एक बीजीएल के बारे में, कैपको और गुल अहमद। सर एक क्वेश्चन में इन स्टॉक्स की थोड़ी सी, एक क्वेश्चन में आपने 3 स्टॉक्स का पूछ लिया ना। हाँ सर, ये जो है ना, ये शरिया बोर्ड है ना, ये हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। ये कंपनीज का जो है वो कैटेगरी बनाते हैं, शरिया और नॉन शरिया जो है ना, इसका मुख्तसर यही जवाब है। हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर एक शरिया बोर्ड भी इन्होंने रखा हुआ है, ये वाला जो ये डिसाइड करते हैं कि जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं कि इस कैटेगरी में आएगा तो शरिया होगा, तो इस कैटेगरी में आएगा तो नॉन शरिया होगा ना। और बाकी बीजीएल को अपर लॉक लग रहे हैं, बलूचिस्तान ग्लास का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप इसको थोड़े थोड़े करके ले सकते हैं, जब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए तो आप इसके स्केलिंग कर सकते हैं। गुल अहमद का बता चुका हूँ। कैपको भी बहुत अच्छा है, कैपको यहाँ पर एक्स होगा, एक्स होने के बाद जब ये नीचे आए तो बेशक आप उसके अंदर एंट्री लें। यहाँ पर फ्रेश एंट्री ना करें, क्योंकि डिविडेंड के लिए आप फ्रेश एंट्री लेंगे तो वही 5 रुपये माइनस हो जाएगा, तो वो 5 रुपये आपके अकाउंट में टैक्स के साथ आ जाएगा, तो फायदा आपको कोई नहीं होना इसका ये। तो जब ये एक्स हो जाए तो एक्स होने के बाद थोड़ा रुकेगा तो फिर बेशक आप ले लें इसको, फिर ये हो सकता है अपना एक अप ट्रेंड बनाए तो आपको फायदा भी देगा ये। जी ज़काउल्लाह साहब सर, आपको इन्वाइट कर रहा हूँ मैं। जी ज़काउल्लाह साहब। मोहम्मद रमज़ान साहब सर, आपको इन्वाइट कर रहा हूँ मैं। मोहम्मद रमज़ान साहब आपका माइक ऑन नहीं है। जी नैब एक के, जी आपको इन्वाइट कर रहा हूँ मैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैडम आपकी नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, नॉइस कम करें। हेलो जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो छोटे स्टॉक्स हैं हमारे, जैसे कि इलेक्ट्रिक हो गया या कोसम हो गया, मतलब ये भी क्या फंडामेंटल वाइज कुछ स्ट्रॉन्ग हैं? इनका भी कोई मतलब जैसे 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, इनको भी किसी अच्छे लेवल पे देखते हैं आप? जी जी मैडम, आप मेरा ख्याल है पहली दफ़ा आई है, आपको भी मैं वेलकम करता हूँ अपने जूम चैनल में। कोशिश क्या करें ज़रा, जब क्वेश्चन कर रहे हो ना तो बच्चों को ज़रा आगे पीछे कर लें ताकि नॉइस जो है ना वो शोर ना हो ये वाले। फिर ये आपको पता है पूरी दुनिया में ये लोग देखते हैं ना, ये हमारा जूम सेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता बल्कि पूरी दुनिया में, क्या अमेरिका क्या कनाडा, वहाँ से भी लोग देखते हैं। और कम से कम जो है ना ये थोड़ी सी नॉइस जो है इसको कोशिश करें कि रिड्यूस हो कम से कम। मैडम ये जो स्टॉक है ना, पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त स्टॉक होते हैं ये पेनी स्टॉक जो होते हैं। आज ये आपके कैपिटल को तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ाते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक के अंदर एंट्री लेने का जो टाइम होता है ना, जब ये अपने बॉटम पर होते हैं वहां पर आप इनके अंदर एंट्री लें। यही जो कोसम था ना, अभी कुछ महीने पहले की बात है, तकरीबन महीना 2 महीने पहले की बात है, ये 3 रुपये पर था ये कोसम ये, और ये बहुत बेस्ट रेट था इसको लेने वाला ये। तो जिसने 3 रुपये का लेके इसको इकट्ठा कर दिया, उसको पता था ये बॉटम रेट है तो वो कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर ये, तो 3 रुपये का लिया, 5 रुपये का बेच दिया, और यकीन करेंगे ये 70-80% का आपको गेन दे दिया, और ये बहुत ह्यूज गेन है स्टॉक मार्केट के अंदर। और इसी तरह के इलेक्ट्रिक अगर आज है 3.5 रुपये पर, तब आप इसको ले, जब ये 4.5-4 का जाए तो उसको बेच दें। पेनी स्टॉक को आप हाई रेट पर लेंगे तो वो आपको ट्रैप कर देंगे, वो उसको कभी भी आपने हाई रेट पर नहीं लेना। कंपनी बेकार कंपनियां नहीं है, कंपनी सारी अच्छी होती है, ये वाली जो चल रही है स्टॉक मार्केट के अंदर वो ठीक है, अगर कोई डिफॉल्टर नहीं है तो सारी ठीक है तकरीबन। इसी तरह जो है अभी जैसे सिल्क बैंक जो है छोटा स्टॉक है, ये 2 रुपये से नीचे है, 1.5 रुपये के करीब काफी अर्से तक घूमता रहा। अब 1.5 रुपये पर जिसने लिया और 2 रुपये 30 पैसे पर बेच दिया तो उसके कैपिटल में 70-80% तो वो भी इजाफा हो गया ये। तो इस तरह के जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं जो अपने बॉटम पर होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप इनको लेके कुछ अर्सा रखें तो किसी भी टाइम जब हवा चलती है तो ये आपको अच्छा खासा गेन दे देते हैं ये। बड़े स्टॉक भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो छोटे स्टॉक, बड़े बड़े इन्वेस्टर छोटे स्टॉक भी लेके रखे होते हैं उन्होंने, 1-2-4 लाख स्टॉक साइड पर पड़े हो, क्या परेशानी है। जब वो 1 रुपया भी चढ़ जाता है किसी भी टाइम
चढ़ भी जाते हैं। ये ₹1.5 वाला WTL हमने मिनते करके आपसे कहा था कि इसको ले लें, आप तो नहीं आई हुई है ना, तो ये जो बाकी आपकी फीमेल्स मेंबर है ना, अभी आप कभी उनसे पूछे तो मैंने आपको पता लग जाएगा कि मैंने उन्हें क्या कहा कि ये ले ये वाला स्टॉक ये WTL। हम यहाँ पर जूम सेशन में भी बताते रहे, ₹1.30-40 पर ये घूमता था, हम कहते थे ले इसको, यहाँ पर ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट होते हैं। लेकिन वो हमारी बातों पर कुछ लोग सही उसको पकड़ लेते हैं, कुछ कहते हैं छोड़ो ये कैसा पैसे कहते रहते हैं ना। तो वही WTL आपका 4 पे हो गया, मोर देन 100%, तो क्या 100-200% के करीब आपको ये गेन दे रहा है जिन्होंने उस टाइम लेके रख लिया था और इंजॉय करें। 200% जिसने 10 लाख शेयर लेके रखे उसकी तो बल्ले बल्ले होगी ना ये। हाँ जी ज़िकाउल्लाह साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। हाँ जी ज़िकाउल्लाह साहब, वो जी राना सलाउद्दीन साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम। जी हेलो, अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे 2-3 सवाल हैं एक महीने के। हेलो जी, एक कॉन्टेक्ट करना। मेरे पास गंडारा इंडस्ट्रीज भी है, मेरे पास POL है और खैबर टोबिको है। मैं इनको बेच करके और हेनो में आना चाहता हूँ। सर ये लिया कितने का था सर आपने ये? सर ये तो 2017 के हैं शेयर हमारे पास तीनों। जी ठीक है, फिर ऊपर वाले रेट पर लिए होंगे आपने ना? जी बिल्कुल ऊपर वाले रेट पे लिए हुए थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि गंडारा इंडस्ट्री को मैं सेल करके और एटलस बैटरी में आ जाऊँ, इसलिए कि 2017 में 790 रुपए की थी एटलस बैटरी और तकरीबन ये गंडारा भी इसी रेट पे था। तो और POL भी हमारा 650 रुपए का परचेज किया हुआ। हाँ सर बिल्कुल इसी तरह। टाइम जरा शॉर्ट है तो बिल्कुल आपकी जो है बात मैं समझ गया हूँ। ये सारे 2017 के सारे हाई पर आपने लिए थे ना। सिर्फ मुसीबत ये होती है ना कि हम लोग उसको काटते नहीं है, स्टॉप लॉस हमने नहीं लगाया होता और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली होती, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं ना स्टॉक के अंदर। आप भी 2017 से 2021 4 साल से आप इन स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं और 4 साल में अगर किसी की आज शादी की जाए तो 4 साल में उनके बच्चे भी जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये स्टॉक नहीं चलते, फिर ऐसा काम होता है। तो ये इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं ना कि आप इसको सीखे, ट्रेनिंग हासिल करें और जब ये उसी टाइम नीचे आए थे आप इसको काट देते और वेट करते जब तक उस टाइम ये सारी मार्केट नीचे आ रही थी, आपका पैसा सेफ हो जाता। आप फ्रेश एंट्री ना लेते जब तक आपको ग्रीन सिग्नल ना मिलते, आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बाकी इंडिकेटर्स आपको ना बता रहे होते कि आप इसके अंदर एंट्री बनती ही नहीं है ना। तो अब यही मसला है। अब बेहतर ये है कि फिलहाल ये जो स्टॉक आपने रखे हुए हैं अब इन्हीं को रखे, अब इनका चलने का टाइम आ गया। जो आपने इतना इंतजार किया ना, अब वो इनकी सुबह आने वाली है ये वाला। तो आप फिलहाल वक्ती ना बेचें इनको। अब अगर बेचना था तो पहले ही बेच देते जब ये एटलस बैटरियां और ये एक्साइड बैटरियां नीचे बैठी हुई थी 250-250 रुपये पर, वहां पर ले लेते तो फिर आपको मजा भी आता। अब हो सकता है वहां से आप स्विच करके इनकी तरफ आए, ये रुक जाए और वो चलना शुरू हो जाए, फिर आप कहेंगे ये मेरे साथ ही होता है। ये आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है कि उनके स्टॉक नहीं चलते, वो बेच कर जब किसी और स्टॉक में जाते हैं चलते हुए स्टॉक पर तो वो रुक जाता है और इनका अपना स्टॉक चलना शुरू हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम तकरीबन सारी ट्रेडर के साथ जब होती है और जो सारे लोगों के साथ होती है, तो वो कोई ट्रेजिडी नहीं होती, कोई इतफाक नहीं होता, वो पूरी एक प्रॉपर एक साइंस होती है उसके पीछे। ये आप इसको समझने की कोशिश करें। तो आप फिलहाल मेरा मशवरा यही है कि इनको रखें, इनको फिलहाल ना बेचें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे गंडारा भी चलेगा, आपका POL भी चलेगा और आपका जो खैबर टोबैको है वो भी चलना शुरू हो जाएगा ये वाला। जी लास्ट एक कॉल ले लेता हूँ। अदनान जी, राना सलाउद्दीन साहब सर आपकी कॉल ले लेता हूँ और एक जद्दा से कॉल ले लेता हूँ बस, क्योंकि टाइम काफी ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने कल लिस्ट के अंदर एक जो स्टॉक रिकमेंड किया था B4, मैंने आज उसमें एंट्री डाली है आपके जो बाइंग जोन आपने बताया था उसके तहत। तो एक तो उसका मैंने पूछना था कि ये सही है। दूसरी बात ये कि NATF का आपने टारगेट टेक प्रॉफिट का एक वो दे दिया आपने कि 235 पे इसको जो है आप निकल आए इससे टेक प्रॉफिट कर लें। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि ये क्या अब मार्केट तो माशाल्लाह आज बहुत अच्छी गई है, तो इसको रखा जाए या इसको 235 पे निकाल ही दिया जाए, क्योंकि पहले जो टारगेट था वो 250 था। और एक छोटा सा सवाल ये कि हबीब राइस के बारे में पूछना है। कुछ ऐसी खबरें आई थी कि रशिया ने जो है पाकिस्तान से चावल जो है वो लेने का अंदिया दिया है, तो और ये जा भी अच्छा रहा है ये हबीब राइस, बस इसकी जरा थोड़ी सी एडवाइस।
जी सर, जो नेशनल फूड रखना चाहते हैं ना वो इसी तरह ही है, जो है ना इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स के लिए मैं अलग से लिस्ट बनाऊंगा ये, तो नेशनल फूड को भी मैं अलग कर लूंगा। तो आप जो है वो उसको फिर रखना चाहें तो उसको रखें। जो डे ट्रेडिंग वाले होते हैं ना वो थोड़े तंग पड़ जाते हैं कि हमारा चल नहीं रहा तो हम इसको क्या करें, तो फिर उनके लिए मैंने कहा प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ताकि आपको जो शीट डेली डेली जो शीट होती है वो डे ट्रेडिंग के लिए लोगों के लिए होती है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए रखना होता है फिर बेचना होता है। जो इन्वेस्टमेंट वाले नेशनल फूड अगर रखना चाहे तो वही टारगेट है उसका, कम से कम 300 का टारगेट है, उससे पहले ना बेचें इसको। टाइम लग जाएगा लेकिन इंशाल्लाह वो अपने रेट पर चला भी जाएगा ये वाला ना, तो ऐसे होगा ये आपका। जी अरशद साहब थे जद्दा से, ज़रा हैंड रेस करें, आपको मैं ले लेता हूँ आपका क्वेश्चन। जी रिजवान साहब, जी अरशद साहब आप अनम्यूट करें अपने आप को। बाकियों के क्वेश्चन ही ले सकूँगा, आप मुझे मैसेज कर दें मैं रिप्लाई कर दूंगा। जी अरशद साहब बोले। जी कैसे, अस्सलाम वालेकुम। टाइम थोड़ा, वैसे सवाल तो ज़्यादा थे लेकिन अभी एक जो स्क्रिप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है वही पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा सर, ट्रीट आपने आज बाइंग कॉल दी थी तो विद इन 5 to 10 मिनट्स वो अपर कैप हो गया और अपर कैप पे ही बाई किया मैंने। इसका बता दें सर कि कल या नेक्स्ट इसकी क्या स्ट्रेटजी रखनी है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी सर, जो स्टॉक बताया जाए ना बाइंग का, अव्वल तो कोशिश करें उसी बाइंग जोन में ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। और जो है ना स्ट्रेटजी रात को आपके साथ शेयर कर दी जाती है ना, यहाँ पर जो भी स्ट्रेटजी होगी, जो भी स्टॉक आपको गाइड किया जाएगा लेने वाला और वो अपने बाइंग जोन में ही होगा। तो जिस यानी मुझे पता लग जाता है कि मैंने बाई जोन आपको बताया हुआ है और उसी रेंज में वो घूम रहा है तो आप लोग ले भी लेते हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी रात को आपके साथ शेयर कर दी जाती है ये। जी सैयद इरफान उल्लाह साहब, सर एक दो है वो भी आपके हाथ ले ही लेता हूँ। जी इरफान उल्लाह साहब बोले आप। जी वालेकुम सलाम। जी साहब, मैंने आज हिनो में एंट्री की थी तो वो नीचे आ गया था, आपका क्या ख्याल है? जी सर, इनो की मैं इतनी लंबी तकरीरें कर चुका हूँ ना कि फ्रेश एंट्री फिलहाल जो है वो बड़ी रिस्की है। थोड़ी सी एंट्री लें फिर ऊपर जाए तो स्केलिंग करें, जो नीचे जिन्होंने लिया हुआ है वो इसकी राइट को एंजॉय करे ना। जी इमरान साहब सवाल से आप भी बोले। जी इमरान सवाल। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा पहला दिन है, मैंने पहले कभी मौका नहीं मिला क्योंकि मैं तो लाइव होता था मगर टाइम नहीं मिलता था, इसलिए सर CSIL के बारे में पूछना था। मेरा बाइंग जो है ना वो 3.42 पे है ना, तो इसके बारे में अगर कुछ बता दे तो। जी सर, ये जो क्रिस्टल स्टार है ना इंश्योरेंस, ये अच्छा स्टॉक है और ये इसका बाइंग जोन भी है। ये यहाँ से ये निकलेगा तो ऊपर निकलेगा। इसका जो सही जो क्रिस्टल स्टार इंश्योरेंस ये पूछ रही है, असल में पहली स्टॉक है ना, सही इसका जो ब्रेकआउट बनेगा ये 4 पे 10 पैसे का होगा। जब ये ब्रेकआउट दे देगा फिर कहीं जाके ये ऊपर की तरफ जो वो चलेगा। फिलहाल ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। और इसी तरह वो एक मेंबर ने हबीब राइस का पूछा था। हबीब राइस सर बहुत अच्छा स्टॉक है, हबीब राइस हो गया या टॉमसन हो गया, ये राइस के ही काम करते हैं और आगे जो है ना लॉन्ग टर्म फ्यूचर इन दोनों स्टॉक का बहुत अच्छा है ये। और ये भी इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है जिनको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, कि मुझे यानी कि दूर से नजर आ रहा है जो ये नजर आ रहा है कि इनका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है ये वाला। तो उस फ्यूचर की वजह से आपने बात भी कर दी कि रशिया आपको जो है ना वो डिमांड कर रहा है और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो डेफिनेटली वो फिर एक चीज उसके साथ जुड़ गई। तो जो चीज जुड़ जाती है एक विजन बन जाता है, तो उसमें फिर वो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक करते हैं वो फिर ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं ये। तो ऐसे विजनरी स्टॉक्स आप लोग लेंगे तो इंशाल्लाह 2-4 साल में आपकी किस्मत बदल देंगे, ये जो जिनके साथ विजन जुड़ा होता है ये वाला। और हम ये कभी भी ना देखा करेंगे ये स्टॉक 300 रुपए से नीचे आया तो अभी ये 100 रुपए पर है तो वापस 300 पर और उसमें जाना ही जाना है ये वाला। ये छोटी सोच है ये वाली कि उसने वापस जाना ही जाना है ये। हाँ अलबत्ता वही 100 रुपए वाला स्टॉक में आपको कोई विजन नजर आ रहा है कि जी इसके एग्रीमेंट हो रहे हैं, आगे फ्यूचर कंपनी का बहुत अच्छा है, आगे इसने जो है हमें नजर आ रहा है कि इसकी ग्रोथ बहुत बढ़ने वाली है, तो डेफिनेटली उस सोच के साथ जब आप कोई स्टॉक लेंगे तो वो बहुत बड़ा स्टॉक हो जाता है। फिर वो छोटा स्टॉक नहीं रह जाता, वो बहुत बड़ा स्टॉक हो जाता है ये। और जब स्टॉक बड़ा हो जाएगा तो आपका जो छोटा सा पैसा है वो भी बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा ये वाला। बहरहाल अल्लाह से यही दुआ है कि आपको भी अल्लाह बड़ा पैसा दिखाए स्टॉक मार्केट के अंदर, और इसमें इंशाल्लाह करते भी जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आप सीखते भी जाएंगे और बड़ा पैसा देखने की अल्लाह आपको तौफीक भी देगा। हमारे यहाँ ये होता है 2, 4, 5, 10% जब हो जाता है तो हमें वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, अभी बेचूं अभी। अब जिसने शुरू में इनो लिया हुआ यकीन करें उनको भी बार बार ये तंग कर रहा होगा कि अभी बेच दूं, कहीं नीचे ना आ जाए, अभी बेच दूं। तो ये बेचने वाला नहीं, जो राइड वाला स्टॉक है बस राइड करते जाए, उसके साथ ऐड करते जाए और छोड़े ना उसको जल्दी जल्दी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 135 के साथ इजाजत दें।
जिनके कोई सवाल रह के मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।